बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। मुझे कहते हैं महविश चौधरी। आज ईद का दूसरा रोज़ यकीनन हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है सच टीवी कभी पीछे नहीं रहता, तो आप तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, सच टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से ईद का दूसरा रोज़ आज बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करते हैं कि ईद का पहला रोज़ आपको बहुत खूबसूरत गुजरा हो, ईद का दूसरा रोज़ बहुत खूबसूरत गुजरे और इसी तरह ईद का तीसरा रोज़ इवन पूरी ज़िंदगी आपकी जो है वो खूबसूरत होती चली जाए। ईद की जब बात करते हैं, फ़लसफ़ा ईद की जब हम बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ईद का मकसद क्या है, किस तरह से ईद को एंजॉय करना चाहिए, किस तरह से ईद की खुशियों को हमें मिलजुल कर जो है वो एक दूसरे के साथ इस दिन को मनाना चाहिए, इस दिन का मकसद जो है उसे जानना चाहिए। ईद कुर्बान है तो ये तो ईद हमें वाज़े जो है वो पैगाम दे रही है, किस तरह से हमने जो है वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ रहना है, कैसे सबको अपनी खुशियों में हमने शामिल करना है। तो हम भी इन्हीं खुशियों में आपको शामिल करते हैं, खुद आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए, अपनी फैमिली को छोड़ के आपके साथ ईद हम मना रहे हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान भी हमें मौजूद हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को टाइम आज में मुझे लगता है कम दिया है, लेकिन आप लोग उनकी फैमिली हैं, हम सब उनकी फैमिली हैं, तो हमारे साथ वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखते हैं दीगर शोबाजात से हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, जानते हैं, उनकी रूटीन पूछते हैं, ईद के मौके पे उनसे मिलवाते हैं आपको। आज के जो मेहमान हैं वो इसी फील्ड से हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स में माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप जैसे मैं उनका नाम लूँगी आप जो है वो यकीनन उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे, हाँ फ़लान टाइम पे हम इनका प्रोग्राम बड़े गौर से बड़े तवज्जो से सुनते हैं। चूँकि आप तीनों आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एंकर पर्सन हैं, चंदा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारी आज की पहली जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, यशफीन जमाल साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह से, एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ महविश, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक आपके सभी देखने वालों को, सच टीवी की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। उनके साथ हमारे मैं कहूँ तो फैमिली की तरह हमें लेकर चलने वाले, कहते हैं ना कि आपके सर पे वो, हम अक्सर बच्चों में एक बात है, बड़े हमें कहते हैं कि आप ना डंडे की ज़बान समझते हैं, वैसे ये हमें डंडे की ज़बान नहीं समझाते, बड़े प्यार से हमें गाइड करते हैं, लेकिन बड़े हैं हमारे सर पे, हमें गाइड करते हैं प्यार मोहब्बत से, बड़ों की तरह जो है वो हमें ट्रीट करते हैं, बताते हैं। क्योंकि देखिए गलती सबसे होती है, बड़ों ने ही उन्हें समझाना है, उन्हें लेकर चलना है, सबको फैमिली की तरह इकट्ठे जोड़ के रखना है। हमारे इस चैनल के एमडी साहब हमारे साथ आज, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने, और सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं माशाल्लाह से, अमीर अब्बास हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे वैसे बहुत बड़ा बना दिया है। आप हैं, आप मैं इतना एज में इतना बड़ा हूँ नहीं महविश, मतलब अब आप एक तो 3 ख़वातीन हैं, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपने पहले की है। ईद मुबारक आपको। थैंक यू, ईद मुबारक। मुझे लग रहा था कि अमीर अभी प्रोटेस्ट करेंगे ऊपर शदीद मैं एहतजाज करता हूँ। उनके साथ नाज़रीन हमारी अगली जो मौजूद शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, आप भी एंकर पर्सन है जी, अनीका नसार हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अनीका। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद थैंक यू सो मुबारक। मच। सबसे पहला अमीर का आपने शिकवा देखा है, मुझे बहुत बड़ा दिखेगा, ये अमूमन खवातीन की तरफ से आता है। लेकिन आज देखें मुझे लगता है आज 3 खवातीन हैं आपने सेट पे, बार बार बड़े 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 तो वो साइज समझेंगे लोग, वो बहुत बड़ा वो आपके रोल की बात है। मुझे तो एक और शक होने लग गया, वो शुरुआत यहाँ से की सख्त बहुत है, मतलब क्या आपने क्या नहीं मैंने एक ना एग्जांपल जुल्म क्यों डाल रहे थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए कि हाँ वो जो बड़े होते हैं जरा वो सख्त होते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ ना, वही कहना हाँ नहीं मैंने ये भी बताएं ना कहा, साथ आप क्या कह रही थी। मैंने ये भी कहा कि मैं ना करता आपको क्या था, मतलब आप बताएं ना कि आप क्या कहना चाह रही थी। मैंने ये भी कहा कि सख्त नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सख्त नहीं है। अच्छा, मैंने ये भी बोला। चले मान लेते हैं आप कहती हैं तो। अमीर को हमने ओवर नंबर ऑफ इयर्स देखा है, ज़ाहिर है बहुत अच्छा हो गया हम सबको इस फील्ड के अंदर, तो वैसे मुझे यकीन आएगा भी नहीं अगर आप कहेंगे कि है ना कि सख्त है, नहीं एग्जैक्टली मैं गवाही दे सकती, ये गवाही एग्जैक्टली ये गवाही आ गई। और ये हमने भी कहा कि ये सख्त नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फैमिली की तरह अब बड़ों का हाथ तो सर वो होना चाहिए ना सर पे, जो आपको गाइड कर सके, बता सके भाई ये सही है ये गलत है, तो सर से गर्दन पे भी आने में देर लगे। वो फिर देखिए जहाँ कहीं भी हो वो फिर बड़े थोड़े से कान खींच लेते हैं, भाई गलत कर रहे हो सीधे हो जाओ, वरना फिर ये होना चाहिए। यशमीन साहब जानना चाहेंगे इसका पहला रोज कैसा गुजरा आपका? मैं मल्टीपल प्रोग्राम्स में ये बात बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि
कुछ लोग कहते हैं ना कि ईद का दिन छुट्टी का दिन होता है, सो के गुजारना, मैं भी एक ज़माने में उसी मोड में हुआ करती थी कि बस ईद का दिन है, आज छुट्टी है, छोड़ें, बस यू नो घर पे रहें, रिलैक्स करें, टीवी देखें, कुछ अच्छा पकवा के खाएं, पका के नहीं, मुझे पकाने का कोई ताल्लुक नहीं है मेरा पकाने से, पकवा के खाएं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके घर का जो एक मूड है, डायरेक्शन है, शायद बच्चों से भी सेट होना शुरू हो जाती है। आई हैव अ डॉटर, शी इज माशाल्लाह 10 years old, और वो पिछले 2-3 साल से ना, जब से उसको ये समझ आई है कि अम्मा तो बहुत डंडी मारती हैं, तो उसको अब समझ आ गई है कि ईद की तैयारी करनी होती है, चूड़ियाँ लेनी होती है, मेहंदी लगानी होती है। तो मुझे लगता है कि अब मेरे घर के अंदर ना फेस्टिविटी का एक मूड है जो वो ड्राइव करती है, और सुबह उठ के बस यही है, बच्चों को तैयार करें। और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि एज यंग पेरेंट्स अगर हम अपने बच्चों के आगे अपने पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अपने बड़ों के पास नहीं जाएंगे, उनको नहीं मिलेंगे, तो हम अपने बच्चों के अंदर वो चीज़ इनकलकेट नहीं कर रहे कि कल को वो बड़ों का एहतराम करें, उनको इंपॉर्टेंस दें, जिसके अंदर जाहिर है आई वुड वांट कि मेरे बच्चे मुझे इंपॉर्टेंस दें। सो आई थिंक आपको लीड बाय एग्जांपल करना है, हर माँ बाप यही तो वही होता है कि तैयार करें बच्चों को, दादा दादी के पास लेके जाएं, नाना नानी के पास लेके जाएं, फैमिलीज के साथ। और मैं अब ये करती हूँ कि आई कीप टेलिंग देम कि ये जो फेस्टिविटीज़ होती हैं ये घर में बैठ के गुजारने के लिए नहीं होती, यू हैव टू मीट फैमिली, यू हैव टू मीट फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी हम साल में बहुत मसरूफ होते हैं पूरा साल, सो जो आपके दोस्त हैं बहुत सारे जो आपको कहीं ना कहीं याद होते हैं बट वक्त नहीं मिल रहा होता, उनसे कनेक्ट करें, तो ये एक मौका मिल जाता है, इन दिनों को इस्तेमाल करें, और लॉन्ग वीकेंड्स कभी कभी बन जाते हैं, उन्हें यूटिलाइज करें। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, और अपने बच्चों को थोड़ा सा वो जैसे मैंने कहा कि साथ साथ जो मजहब का, दीन का, कुर्बानी का, इसार का पैगाम है, वो इस ईद का अगेन बाय एग्जांपल जो है वो आप बच्चों को करके दिखाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। सर आपसे जानना चाहेंगे दिन का पहला दिन था ईद का, कैसे गुजारा? तो देखिए वो कुर्बानी करने में इनका गुजरता होगा पका, वैसे वो तो कह चुकी है, वो तो पकाने में नहीं, उन्होंने कहा कि पकाने से कोई ताल्लुक नहीं, खाने के साथ तो खाने में गुजरता है मर्दों का, या कुर्बानी या खाने में, या खाना, और फरमाइशें करते रहना कि ये पका के दें, वो पका के दें। ज्यादा फरमाइशें दूसरे दिन से शुरू होती हैं। अच्छा, दूसरे और तीसरे दिन। तो पहले दिन क्यों नहीं? पहले दिन जरा मसरूफियत भी होती है ना, ये कुर्बानी, फिर उस खवातीन का गोश्त को संभालना, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर साथ थोड़ी हेल्प उनकी कर देना, फिर उसमें तो दूसरा तीसरा दिन जो है ना वो ज्यादा खाने फरमाइशों में और फिर खाने में गुजरता है। चले, बड़ी बात है। यशफीन साहिबा तो बिल्कुल अनीका नहीं पकाती, उन्हें तो खाना खाने में इंटरेस्ट है, पकाने में नहीं है। और अमीर साहब ने कहा कि ये दूसरे और तीसरे दिन जो है वो फिर फरमाइशें शुरू करते हैं। आप बताएं, आपने पहला दिन किस तरह गुजारा? अच्छा, मेरा तो नहीं गुजारा ना? मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है। यशफीन को खाने का शौक है, मुझे पकाने का शौक है। आज वो मेरे घर में हर ईद के प्रोग्राम में जो है ना दावत पक्की कर रही हूं, अब यहाँ आपकी दावत पक्की हो गई। मैंने पहले इनवाइट कर दिया, इससे पहले कि यहाँ दावत पक्की हो गई, क्योंकि आई जस्ट लव कुकिंग, आई डोंट नो व्हाई। स्पेशली जब मियाँ को खाना खिलाने और उनको खाने पीने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है। अच्छा, हम फूडीज इस हद तक हैं कि हमें अच्छे जायके का खाना अच्छा लगता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं। वो है ना, मियाँ के दिल तक मैदे के जरिए से। ये उस एग्जाम्पल पे सही पूरा उतर रही है जो हमारी दादियाँ कहती थी ना। लेकिन वो दिल में उतरने के बाद वो वाला जो है वो साइड अब पक्का करिए ना दिल से, अब दिल में उतरे, दिल से उतरना जाए, दिल से ना उतरना। एग्जैक्टली। तो वो आई लाइक कुकिंग, और कुकिंग के अंदर ये है कि मैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी देसी टिपिकल देसी हो, चाहे वो चाइनीज हो, मतलब आई कैन कुक एवरीथिंग। लेकिन रोज रोज का काम शायद अगर मुझ पे पड़ जाए तो वो मैं ना कर सकूं, इसलिए क्योंकि इतनी बिजी लाइफ के अंदर हम लोगों के पास एक तो रोज रोज कुकिंग का टाइम नहीं होता, दूसरा अगर हम लोग उस साइड पे लग जाएं तो फिर हम लोग बाकी चीज़ों को इग्नोर करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करने पर, अपने प्रोफेशन को ध्यान देने पर। तो इसलिए शायद वो रोज वाला बर्डन मैं ना ले सकूं, लेकिन इस तरह के मौके के ऊपर मैं बहुत कैसा होगा वो रोज वाला बर्डन इन पे आ जाए। लेकिन वैसे पाकिस्तान इतना हैपनिंग मुल्क है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, और हम तीनों लोग यहाँ पॉलिटिक्स को कवर करने वाले सहाफी हैं कि किचन में जाने का वक्त किसके पास है, वो किचन में जाए तो पीछे एक बड़ी खबर ब्रेक हो जाती है, ब्रेकिंग एग्जैक्टली उस पे शुरू हो जाए, हमें चाहिए ब्रेकिंग। हम तीनों ने प्राइम टाइम करना होता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि हम डेली किचन में जाएं, डेली किचन में जाएं, किचन का आदी बन जाए। हाँ, या फिर एक टीवी किचन में इंस्टॉल करा लें। हाँ, हमने अपनी खिचड़ी पकानी है। बिल्कुल ठीक है। यशवीन साहब कहते हैं खवातीन की शॉपिंग कभी मुकम्मल नहीं होती, चाहे वो ईद की बात करें या किसी भी इवेंट की। वो अब मुझे लगता है कि पहले तो खैर आई एम नॉट अ शॉपोहॉलिक, लेकिन ये कि अब मुझे लगता है वो जो ईज हो गया ना फोन के ऊपर शॉपिंग का, उसने बड़ा बर्बाद कर दिया है। मतलब वो जैसे ना वो स्क्रॉल करते करते चलो ये भी ले लो, जहाँ खवातीन के लिए बड़ी फायदे वाली चीज है घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग। अब जब बाकी आना शुरू होते हैं ना तो फिर समझ में आता है कि बहुत पैसे लगा दिए, बहुत पैसे, और ये बर्डन फिर बेचारे मर्द हजरात की जेब पे। क्वालिटी का इशू है नहीं, क्वालिटी तो आप अगर सेट जगहों से लें तो साइजेस का, कलर्स का, वो फिर वेरिएशन
نوٹیفिकेशन आती है तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि यार ये तो नहीं देखा था, बट ये है कि वो मुझे लगता है ना कि ईज के साथ साथ वो एक उसकी डाउन साइड ये है कि खर्चा बहुत हो जाता है. मैं तो बहुत ज्यादा कभी कभार ओवर स्पेंड कर देती हूँ, देन आई रियलाइज कि चाहिए नहीं. हजरात ज्यादा कर रहे होते हैं कि ये ऑनलाइन तो शॉपिंग किए जा रही है, किए जा रही है. नहीं ऐसा इस्तेमाल नहीं करते एक्चुअली, इसलिए मैं फिर ज्यादा गिल्टी होती हूँ कि अच्छा इन्होंने मतलब कुछ भी नहीं लिया ना मंगवाया. उनके देखिए जहाँ अपने लिए ऑनलाइन ले रही होती है वहाँ उनके लिए भी ऑर्डर कर लिया करें. उनके लिए अच्छा अब किसी और की मंगवाई हुई चीज पहनते भी नहीं है ना मेरे अच्छा. मियां. ये वैसे आपने जो बात की ना, ये तो यकीन करें ये हमारा शरीर हमारे लिए सदमे वाली बात है. मियाओं के लिए बिल्कुल मजाल है कि ये कभी हमारे लिए कुछ मंगवाए जो मतलब बेगमात होती है, वो अपने लिए मंगवाती है. मंगवाते थे तो आप पहनते हैं, मेरा तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस है. और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना इस्तेमाल की, बहुत सारी चीजें हो सकती हो हैं. सकता है अपनी तरफ से बंदा गिफ्ट कर देता ना, है, प्यार ना, मोहब्बत मैं से मजबूरन उन्हें पहनना पड़ेगा. तजवीज़ पे गौर करूंगी प्रोग्राम के बाद कि आइंदा स्क्रॉल करते हुए कुछ उनके लिए भी आई विल डू दैट. ठीक है. अमीर अब्बास साहब मुझे ये बताएं कि चले खवातीन से तो हम शॉपिंग की बात करेंगे, बकरा ईद है तो आपसे हम जरा ये पूछ लेते हैं कि कभी आप बकरे खरीदने और बकरे ज़िबा करने के बारे में अभी हम आपसे पूछेंगे. हम बकरा ईद है तो मैं ऊपर उसको लिटा के तो उसको जो मैंने नहीं करता कभी बकरा ज़िबा करने का मौका मिला नहीं कभी. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं. हाँ खुद करते हैं. अच्छा कुछ लोग तो इसको सुन्नत समझ के और उस पर्सपेक्टिव में करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हमें टाइमली बाय करना चाहिए, हम उसे कुछ दिन खुद घर में पालें, 1-1.5 माह उसे खिलाएं, उसके बाद उसको ज़िबा करें. तो अब चूंकि लाइफ इतनी बिजी है, आप टाइम पे 2 दिन पहले खरीदेंगे, और कुछ लोग तो चांद रात पे भी वो चल रहा होता है. बिल्कुल ऐसे. तो यानी आपको मौका नहीं मिला कभी, या कोशिश नहीं ज़िबा करने का कोशिश भी नहीं. खरीदते खुद है, खरीदते हैं. हाँ नहीं खरीदने का भी शायद नहीं मतलब कुछ कर जमाल डालना. अच्छा ये खाना कुछ करते हैं, बकरा कोई और खरीद ले. खाना जो कि आज का ईद का दूसरा दिन है तो इनकी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी. जी आज बस अभी आपके मॉर्निंग शो से निकलेंगे तब उसके बाद खाना हम भी आपको खिला देंगे. आपकी फरमाइश यहाँ से हम शुरू कर देंगे, बे कुछ अच्छा सा पकाना शुरू कर दे. हाँ अभी से पकाना शुरू कर दे. अच्छा खाने में क्या पसंद करते हैं? ईद की बात करिए ओवरऑल. वैसे ईद की बात करें, ईद वाले दिन ईद में तो ऑब्वियसली फिर मटन चुके उसी की ही कुछ चीज़ें होती हैं. मैं ज़्यादातर मटन कढ़ाई, बोनलेस अगर हो तो. बोनलेस तो ज़्यादा बेहतर है. क्या ही बात. खुद ये आप भी सुन लें वैसे. नहीं हमने नोट कर लिया, टीम भी नोट कर ले भाई, बोनलेस मटन. आखिर बॉस है, वो तो बॉस में तो पैसे मुझे देने पड़ेंगे, तो आप वो माइनस कर दे. हाँ ये उन्हें ये भी पता है फिर कि पैसे फिर बॉस को देने पड़ेंगे, लेकिन हम प्यार से बना के ले आएंगे, पका के ले आएंगे. अभी इनके प्रोड्यूसर आ जाएंगे बजट लेके प्रोग्राम का. एक बिल हाथ में कैंसिल है, मैं घर जाके खाऊंगा. कैंसिल हो, आप इनको खिलाएं. सर हम आपको खिलाना चाहेंगे. मैं प्रोड्यूसर साहब सुन लें, बिल आपने नहीं लेकर आना. अनिका आप मुझे बताएं, ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है, बकरा खुद खरीदने जाती हैं, साथ कपड़े शपड़े लेने, अपने बकरे के नहीं. अच्छा मैं थोड़ी इस सेंस में मलंग हूँ, मुझे भी शॉपिंग का कोई शौक नहीं है. को तकरीबन 7-8 साल तक मैं अपने शादी के बाद जो बनने वाले जोड़े थे वो ईद में पहनती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा उसकी वैसे एक वजह भी हो सकती है, उसकी वजह भी हो सकती है क्योंकि इनको को 12-14 साल से तो कम से कम मैं जानता हूँ, तो इनके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये नहीं एक्सपैंड हो जाते हैं कभी आपको साझा. वो ये ठीक कह रही है, ये ऐसे ही हो सकता है. अब ये देखें, ये लोग जब मुझे ऑफ एयर भी मिलते हैं ना तब भी यही हाल है. 10 साल से तुम तब्दील नहीं हो रहे. बस अब देखिए आपकी वो जो छोटी-छोटी सच्चाइयां जो नाज़रीन को नहीं पता वो सामने आ रही है. नहीं हम बहुत सारे फ्रेंड्स अगर कभी बैठे हो ना तो ये हमारी डिस्कशन होती है, कौन सा डाइट प्लान, कौन सा जिम, मैंने इतना वेट गेन कर लिया इतना, तो इसको तो मतलब और मैं कह रही हूं कि पराठे ले आओ, ताल्लुक ही नहीं है उसको देसी घी की चीज. हम तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं फिजिकल फिटनेस. एक कॉम्प्लीमेंट है. हाँ वैसे आपको खुश होना चाहिए. उसके अंदर सिर्फ एक सिंपल रूल है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पेट भर के खाना नहीं खाते थे. आप जब पेट भर के खाना नहीं खाएंगे तो आप मोटे भी नहीं होंगे. और हाँ तो आप लोग जरा कम पेट हो अपने आप को बचाने के लिए. नहीं हम ऑन अ सीरियस नोट नजर ना लगे, टच वुड माशाल्लाह. एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं. नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक नाज़रीन। सच स्पेशली ट्रांसमिशन में आपको कहते हैं खुशामदीद। बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। अनिका, आपके मामले में हम बात कर रहे थे खाने पकाने और शॉपिंग की, और आपकी बड़ी अच्छी तारीफ कॉम्प्लीमेंट आपको मिले कि आप मोटी हम लोग ना तीनों बड़े सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब भाई बहनों वाला हिसाब है हमारा। और मैं इसीलिए दोनों को देख के बहुत खुशी थी कि वो शुक्र है दोनों अब आसान हो गया, मैं जरा इजी रहूंगी। हाँ एग्जैक्टली, इट्स वेरी कंफर्टेबल विद दैट। ठीक है, तो शॉपिंग की बात करें, शॉपिंग की बात करें। हाँ करें। अभी यहीं से स्टार्ट करें या वेलकम बैक करना है आपने? मेरे ख्याल से हम स्टार्ट कर चुके हैं। यही तो हुस्न है प्रोग्राम। नहीं अभी ब्रेक पे नहीं गए थे? बिल्कुल नहीं, हम स्टार्ट कर चुके हैं। हम आगे आपको सुन रहे हैं बकायदा। अच्छा बस ठीक है, ब्रेक से आ चुके तो सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें अब हम नहीं कर सकते। हम ऑन द रिकॉर्ड वो सारी बातें कर चुके हैं। पता है बेसिकली शॉपिंग से मुझे इतना कोई ज्यादा लगाव इसलिए नहीं है बिकॉज मुझे लगता है कि आप अपने बनाओ सिंगार के ऊपर इतना ज्यादा फोकस सिर्फ पैसे स्पेंड करके नहीं कर सकते हैं। ये जो इन्होंने बात की फिजिकल फिटनेस इन इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट बनाओ सिंगार है। अगर आपका दिल लोगों के लिए साफ हो, आप ऑटोमेटिकली जो है वो आपके चेहरे के ऊपर वो चीज़ आ जाती है। तो इसीलिए आप किसी के खिलाफ बात ना रखें, जो अगर आपके जहन में किसी के बारे में है वो बोल दें, इंस्टेड ऑफ ये कि आप कुड़ते रहें, जलते रहें और अपनी शक्ल ही खराब करने की वजह है ना, अपनी ब्यूटी क्यों खराब करें किसी के लिए। इस पे अगर कुछ वैसे ये सोचना शुरू कर दें दोनों खवातीन जो है, क्योंकि ये हमारा छोटा सा शहर है और हमारी कम्युनिटी खास तौर पे जो बैंकर्स हैं 30-40 45 लोग मुश्किल, शायद 40 भी नहीं होंगे। तो ये दोनों जो है वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं आती हैं। अच्छा, जो जर्नलिस्ट की पॉलिटिक्स होती है, ये अच्छी बात है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने चेहरे का क्या कहे हुस्न बरकरार रखें। बरकरार है भाई, होनी भी चाहिए खवातीन। उसने ये किया, उसने वो कहा, ये इसका वक्त नहीं हमारे पास। आपने वैसे वो तो जिंदगी का अपने नेकियां दूसरों को दिए चले। मैंने भी रेसिप्रोकेट करना, अमीर भी नहीं होते। ये बात सही है। अच्छा यशवी, मुझे ये बताएं कि अभी तो आज आप हमारे साथ हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई दिन आ गया हो, ईद का पहला, दूसरा या तीसरा रोज आपको लाइव प्रोग्राम करना पड़ गया? अच्छा, ये मैं एक दिन पहले भी, थोड़े दिन पहले बात हो रही थी एक प्रोग्राम में, तो मैं यही बता रही थी कि मैंने 2008 में अपना करियर शुरू किया था। और मेरा ख्याल है शुरू के 4 या 5 साल कम से कम मैंने सभी ईदें, जो दोनों ईदें आती हैं, 3-3 दिन लाइव गुजारे हैं स्टूडियोज के अंदर। ये जो ईद के रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स और ये जो मजे हैं ना, ये अब स्टार्ट हुए हैं। ये स्टार्ट में व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, अच्छा वैसे प्रोग्राम होता था घंटे का, 2 घंटे का, जो भी आप स्टार्ट करें। ईद वाले दिन वो पूरा दिन लाइव ट्रांसमिशन कराते थे कि अभी वो कोई प्रोग्राम है, उससे पहले भी 10 मिनट आप बैठ जाए, जरा कोई लिंक कर दें, थोड़ी सी गपशप कर लें। वो 2 मेहमान हमने बुलाए हैं, उनके साथ सेगमेंट। सो आई एक्चुअली हैव स्पेंट लाइक अबाउट 4-5 years ऑफ माई करियर, पूरे 2-2, 3-3 दिन ईद के इन द स्टूडियो होता था। ईद का दिन लाइव। हाँ, उस वक्त लेकिन शायद फर्क ये था कि आई वाज नॉट मैरिड, तो वो होता है ना घर पे वो जब प्रेशर होता है कि बच्चे हैं, वो वेट कर रहे हैं, वो नहीं होता था, तो शायद उतना कभी अनकंफर्टेबल महसूस शादी के बाद ऐसा कोई मौका नहीं आया कि आपको लाइव? शादी के बाद से फिर शुक्र है वो रिकॉर्डेड शोज का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ना, मैं कहती होती हूँ, हमारा एक अनरिटन रूल है हम सब दोस्तों का कि ईद के प्रोग्राम्स में हम एक दूसरे को इनकार नहीं करते। हमें पता होता है सबको छुट्टी करनी है, जो मैं ज्यादा रात तो नहीं खुल रही। वैसे नाज़रीन इतने अवेयर हो चुके हैं, उन्हें पहले ही पता है। हाँ, तो इसलिए बहुत ज्यादा अवेयर है। बड़ा अच्छा होता है, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, अपनी अच्छी सी गपशप होती है और उसके बाद हमें वक्त मिल जाता है कि हम फैमिली के साथ स्पेंड करें। सो आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, मैंने तो बहुत किया है। अमीर साहब, आपके साथ कभी ऐसा हो लाइव शो करना पड़ गया? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कोई ऐसे अमूमन नहीं, मोस्टली रिकॉर्ड ही करते हैं। रिकॉर्ड, हाँ, कोई इमरजेंसी कुछ ऐसा? बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आपका ईद डेज में शो आता ही नहीं है। हाँ, वो भी कभी कभार ये होता है। मेरे साथ आज तक ऐसी गुड लक नहीं हुई। अच्छा। लेकिन पूरे 3-4 प्रोग्राम आते हैं ईद के प्रॉपर उसके ऊपर। सो अनिका, आपके साथ कोई ऐसा वाकया? बिल्कुल हुआ है, और मजे की बात है कि सुबह से लेकर शाम तक वाला। हाँ, वही जो मैंने कहा, वही मिश्रा साहिबा वाला। और मजे की बात ये भी है कि मेरी शादी हो चुकी थी उस टाइम तक, बच्चे नहीं थे लेकिन शादी हो चुकी थी। ज्यादा दुख भरी दास्तान है शादी के बाद। लेकिन माय हस्बैंड वाज सो सपोर्टिव एंड ही हैज ऑलवेज बीन सो काइंड टू मी इन दैट रिगार्ड। कभी तंग नहीं किया, कभी कोई मतलब मासूम किस्म की शख्सियत मुझे मिली है। मासूम। इसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे डाइसेक्शन करें अगर, लेकिन आप ज्यादा डाइसेक्शन ना करें, ऑफ एयर करेंगे। ठीक है, ज्यादा वो जो ना ओपनली वो राज ज्यादा ना खोले। तो मुझे कभी उन्होंने तंग नहीं किया। मजे की बात ये भी कि मेरे इन-लॉज वर आल्सो वेरी सपोर्टिव। उन्होंने भी कभी तंग नहीं किया इस बारे में। पेरेंट्स तो वैसे ही सपोर्टिव होते हैं ना, वो तो कहते हैं बस जो करना है करें आप, यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट।
लेकिन माँ बाप वाली आज़ादी, इट गोज विदाउट सेइंग कि हमारी खास तौर पे जैसी फील्ड है और जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ कि जिस किस्म की हैपनिंग पॉलिटिक्स है, अगर हमारे घर वाले सपोर्टिव ना हो तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो आप कर ही नहीं सकते, ये काम नहीं कर सकते। डेफिनेटली इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। अगर हम जरा जिस तरह घर से लेट नाइट हम बाहर होते हैं, स्टूडियो में रहते हैं, जॉब करते हैं, अगर फैमिली सपोर्ट ना करें हम कभी ना कर सकें। ख़वातीन तो फिर भी चलें, कभी टाइम पे जल्दी चले जाएंगी क्योंकि बहरहाल जिम्मेदारी होती हैं। हमारा तो यकीन करें कि बाज़ औक़ात कॉन्टीन्यूसली 8-8 10-10 दिन रात 1 बजे 2 बजे घर जा रहे हैं, और बच्चों से मुलाकात नहीं होती है एक हफ्ता, क्योंकि स्कूल डेज में तो वो स्कूल चले गए ना, अभी तो चल रहे समर वेकेशंस हैं, तो सुबह स्कूल गए हुए हैं, हम उठेंगे ही 8-9 बजे, रात 2-3 बजे सो रहे हैं। तो बहरहाल तकाजे हैं इस जॉब के कुछ नहीं, और वो हम तो प्रोग्राम करके इतना वो कॉट अप फील करते हैं, तो अमीर तो मैनेजमेंट साइड पे आ गए, तो मीडिया मैनेजमेंट तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही एक और अब जरा और उस पर बर्डन भी एक चीज़, वो प्रेशर ज़रा बढ़ जाता होगा। ईश्वर मुझे ये बताएं कि अक्सर कहते हैं कि जो मीडिया पर्सन हैं, जैसे आपने कहा कि मोस्टली अब तो प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं, तो उन्हें छुट्टी मिल जाती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। कहा जाता है कि बाकी पूरा दिन ये सो के गुजार दे ईद वाला दिन। हाँ, ये बड़ी हमारे बारे में कोई एक्टिविटी नहीं करते। ईद के दिन के बारे में, अच्छा ईद के दिन का तो आई थिंक हर किसी का डिफरेंट होता है। मैं तो आप शायद जनरल रूटीन की बात कर रही हैं, ईद के दिन आई थिंक हर किसी का, मैंने कहा ना कि वो जब मेरी सिचुएशन फर्क थी तो मैं भी यही करती थी, आई यूज्ड टू स्पेंड द होल डे लेजिंग अराउंड द हाउस। अब जब मुझे लगता है कि नहीं मुझे एक सर्टेन तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो अब मैं नहीं करती, अब पूरा दिन मेरी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। तो ये तो आई थिंक इंडिविजुअल पे भी वेरी करता है, आपकी अपनी आदत पे, आपके अपने घर के हालात पे। मैं तो पूछ रही है कि वो जनरल भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये तो 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, तो बस ये तो मतलब बाकी पूरा दिन सोते हैं। ये वो उस 1 घंटे के शो के पीछे क्या एफर्ट लगती है, वो भी देखो। मोस्टली 1 घंटे का आपने प्रोग्राम देखा तो 6-6 घंटे उसमें रिकॉर्डिंग में लगा देते हैं। हाँ, नहीं हम लाइव भी अगर करते हैं तो भी जो तैयारी का पूरा, उससे पहले की मीटिंग, तैयारी का खबर लेना, yes, खबरों की तस्दीक करना, फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम सारे आपस में भी डिस्कस करते हैं बहुत सारी तीनों शख्सियात के जो करंट अफेयर के शोज हैं, और फिर अगर कोई खबर ज्यादा इम्पोर्टेंट के साथ वो 1 घंटा सिर्फ देखने में होता है, उससे देखने पूरा दिन वो होता भी है। 1 घंटे नहीं, आप वो 5-10 मिनट पहले सुनेंगे तो उसी में वो अपने जजमेंटल उनके जो थॉट्स है वो सामने आ जाएंगे। और फिर लाइव ट्रांसमिशंस का जो कल्चर है, पूरा पूरा दिन आप किसी खबर के साथ बैठे हैं, तज्जिए कर रहे हैं, तज्जिए ले रहे हैं, तो वो इट्स क्वाइट, मतलब वो जितना इजी और ग्लैमरस कुछ लोगों को दिखता है उतना शायद है नहीं, उतना है नहीं। हम मेकअप में मजदूर हैं। हम एग्जैक्टली हम अच्छे कपड़े और मेकअप पहने हुए मजदूर हैं। अच्छा, ये फर्स्ट मेकअप शो हुआ था, उसमें हमने ये कहा था हम जरा मॉडर्न टाइप के मजदूर हैं, बिल्कुल हम जरा मॉडर्न टाइप के। अच्छा अमीर साहब, आप मुझे बताइए, घूमने फिरने का कोई प्लान बनाते हैं बच्चों के साथ ईद के पहले, दूसरे तीसरे रोज? ईद मोस्टली फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ ही गुजारते हैं। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम ईद पे नॉर्दर्न एरियाज में गए थे, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। अच्छा नहीं लगा था इसलिए चूँकि मौका नहीं मिलता ना साल में रिलेटिव्स के साथ, ख़ास तौर पे चचा वगैरह, फुफो, ये जो करीबी आपके होते हैं, तो मिलता ही साल में 2 दफ़ा मौका है। तो उसमें ये हुआ कि हम गए तो हमारे कुछ और फैमिली वाले वो चले गए नेक्स्ट ईयर, तो वो हमें यूँ लगा कि शायद हमारा सारा ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, वो मिलने का जो एक सिलसिला था वो टूट जाएगा। तो फिर हमने इसको कहा कि नहीं यार, अब हम ये नहीं करेंगे, अब नहीं होगा। हाँ, तो सारा साल है, समर वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस हैं, आप जा सकते हैं, तो अब कोशिश करते हैं कि ईद पे इकट्ठे हों, तो बस अब फैमिली के साथ। हाँ। वेरी गुड। अनीका, आप मुझे बताओ, कहाँ जाती हैं घूमने? घूमने फिरने वाला कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ कोई सीन नहीं है। घर में खाना पकाना, ससुराल में जाते हैं और अच्छी बहू की तरह सारे काम करते हैं हैं और वापस आ जाते हैं। असगरी, वो जो डिप्टी नज़ीर अहमद वाली जो अच्छी बहू, एग्जैक्टली, तो वो वाला काम होता है। घूमने फिरने का इसीलिए नहीं, बिकॉज वाकई में वो अमीर वाली बात ठीक है, साल के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जिसके अंदर आप ऑलरेडी घूम फिर रहे होते हैं, आप अपने वो जो न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है उसको आप मोर स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। हाँ। तो ये ईद के मौके होते हैं जिनसे आप नहीं पूरा साल मिल पा रहे होते, जिनसे ना मौका मिला होता है, ना आप जिंदगी में से टाइम निकाल पा रहे होते हैं, ना आप ट्रैवल कर सक रहे होते हैं। तो फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ भी कोई गेट टुगेदर? दोस्तों के साथ बेयरली होता है, दोस्तों के साथ हम इसी तरह मिल रहे होते हैं, जैसे ईद में हमारे प्रोग्राम, मतलब देखिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्रोग्राम को कि दोस्तों को मिला दिया हमने। ये बात है, वरना आपको आप प्लान करते रहते, अच्छा पहले फैमिली की तरफ जाते हैं, फिर फलां दोस्त की तरफ। प्लानिंग का तो नाम ही ना लेना, ये जो अनीका बैठी है ना, बस मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा। लेकिन वो एक अच्छी, हमारी बस प्लानिंग ही चलती रहती है। वो एक मीम भी चली थी ना कि वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनको आप कहें कि लेट्स मीट, तो वो कहते हैं यस सून, उसका मतलब होता है नेवर। और मजे की बात ये ना भी मिले ना, तो हम कुछ साल, 2 साल, 3 साल बाद भी अगर मिलने, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर इतनी देर बाद भी मिलने तो वी पिक अप फ्रॉम वेयर वी स्टॉप। हाँ, ये तो है, ये बात तो है। हम लोग उधर नहीं जाते, यानी अमीर से या यशवीन से भी मुलाकात होती है तो हम उधर से ही पिक करते हैं जहाँ से हम रुके होते हैं। दोस्ती में फर्क नहीं आता, बस सडन जो भी उस वक्त जो प्लान बन गया। गुड। यशवीन साहब, बचपन की ईद
याद आती है अभी? वो किसको नहीं, मेरा ख्याल है बचपन तो जनरली बड़ा अच्छा होता है. ईद की बात करें आप, वैसे जिंदगी का जो एक वो होता है, वो जैसे मेरा बेटा कहता है आई डोंट वांट टू ग्रो अप, मैं कहा क्यों, बिकॉज देन आई हैव टू लुक आफ्टर माय चिल्ड्रन. मैं कहा मतलब तुम तो बड़े आगे चले गए भाई. शायद ये सिर्फ मेरी बेटी का मसला है. उसने हमें मजदूरी करते देख लिया तो वो समझ गया कि मेरे साथ नहीं है, हमें यही रहना है. हाँ, सो आई थिंक कि वो तो बचपन की ईदी मांगना, वो होता है ना जो कॉन्सेप्ट जो मैं भी कह रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए उसको रेप्लिकेट करूँ कि आप नानी नाना के पास जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आपके नखरे उठाए जा रहे हैं, आप किसी भी तरह का. और मैं बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर, मेरे 2 छोटे भाई हैं, तो मुझे तो बहुत प्रोटोकॉल वैसे ही जिंदगी में मिला है कि घर में लड़की और कोई नहीं है, मैं अकेली. यानी वो तो बचपन में मिला होगा और अब भी मिलता होगा. हाँ, वो मेरे भाइयों को बड़ा गिला रहता है मेरे वालिद साहब से खास तौर पे कि मतलब ये सगी औलाद है, हम तो पता नहीं कहाँ से आए हैं, मतलब सारा जो है ना वो जिंदगी के सारे वो उसके साथ है. सो वो आई हैड अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों का बचपन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बचपन गुजरा है, तो बचपन की तो बहुत सारी चीजें याद आती हैं. बचपन के इंटरेस्टिंग वाकया याद हो ईद का, स्पेशली ईदी का ही होता था कि लड़ाई है कि ईदी लेनी है, सबसे लेनी है, और फिर नानी से खास तौर पे बहुत जिद करके कि नहीं और दें, आपके पास और हैं, तो वो एक अच्छा नानियों से जिद क्यों होती है? क्योंकि वो शायद आपको बर्दाश्त करती हैं. अब मैं अपने बच्चों को दादी नहीं करती? नहीं, आई डोंट नो, ये अच्छा सवाल है वैसे, मुझे नहीं पता. अच्छा, विद माय चिल्ड्रन मैंने ये देखा है कि वो अपनी दादी से ज्यादा जिद करते हैं. अच्छा, मेरी अम्मा के साथ तो खैर है बहुत अटैचमेंट, मेरी अम्मी ने तो प्रैक्टिकली रेज किया मेरे दोनों बच्चों को, लेकिन ये है कि वो दादी के पास भी जाके कि नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए. बेटी ने बल्कि मेरी भी फोन किया कि आपने मेरी लिए चूड़ियाँ नहीं ली, मेरी चूड़ियाँ कहाँ हैं, तो वो बेचारी होगी कि वो मैं तो भूल गई थी, मैं भी लेके आती हूँ. तो मतलब वो एक रिलेशनशिप है बच्चों का भी, तो वही हमारा भी था जब हम छोटे थे, जो बचपन के. तो वही मैंने कहा बचपन वैसे बड़ी खूबसूरत चीज है. तो उसमें आप ईद की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, किसी भी इवेंट की बात बहुत अच्छा. बचपन तो बचपन केयर फ्री है ना आप, जिंदगी में जिम्मेदारी नहीं है, टेंशन फ्री, कोई जिम्मेदारी नहीं, यू विल बी लुक्ड आफ्टर, यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर. तो ये बड़ी मेरा ख्याल है एक मेमोरेबल होती है. एग्जैक्टली. मेरे साहब आप मुझे बताएं कोई बचपन की कोई ईद इंटरेस्टिंग कोई वाकया याद हो? बस शरारतों वाला ही वाकया कुछ हो सकते हैं, मतलब बचपन वाली शरारतें तो फिर वो जो सभी कर लेते हैं, मेरा सभी कर लेते हैं, उस तरह की थी. अच्छा, बच्चों के हम कजन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे बचपन में, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े, कुछ एज फैक्टर्स में. तो हमारी जो कि एक्सटेंडेड फैमिली काफ़ी बड़ी है. ठीक है. अब तो माशाल्लाह सारे अपने अपने काम, हाँ, ग्रोन अप हैं सबके. अब आगे हमारे बच्चे जो हैं वो आपस में कजन्स हो गए, उनकी बारी है, तो अब वो और ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिली है. तो बचपन की शरारतें ईद पे, ईद चूँकि हम गाँव करते हैं हमेशा, तो फिर गाँव का एक ओपन सोसाइटी है, उसमें फिर शरारतें करने का भी अपने मजा आता है. बिल्कुल मौका मिल जाता है. कोई ईदी विदी का कोई ईदी छोटी छोटी ईद पे तो पर ईदी बहुत होती है, वो तो एक खास उसका आप समझे ना, बच्चों के लिए तो उसमें चाम, बच्चों को तो नहीं पता इंतजार कर रहे होते हैं. हाँ, बड़े अच्छे बच्चे थे, हम तो बड़ी ईद पे भी लेते थे जिद करके. अच्छा, क्या मतलब है, ईद है, ईदी चाहिए बस, ईदी चाहिए. अच्छा, ये अब चूंकि बकरा ईद है तो इस पे भी कोई है ईदी देने का कॉन्सेप्ट? आपके बच्चों ने जरा जिद की हो? मेरे बच्चे तो मुझसे लेते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलती थी वैसे. मैं तो लेती हूँ, हमें नहीं मिलती थी. जिद करते थे कि दे दे भाई, ईद है, अब हमारे लिए बकरा या क्या उसी पे अब ना टरकाए ना हमें. हमारी दादी जब माशाल्लाह वो हयात थी तो उनसे फिर हम लेते थे. लेकिन और कोई नहीं देता. छोटी ईद पे तो सब देते हैं ना, चाचा वगैरह, बिना मांगे मिल जाती है. बस उस पे बहस होती थी कि नहीं उसको ज्यादा मिल रही है, मुझे कम क्यों मिल रही, इस पे लड़ाई होती थी, लेकिन मिल जाती थी. पर बड़ी ईद पे थोड़ा बंदे को लड़ना झगड़ना बहस करना पड़ता है. ब्रेक लेनी नाज़रीन, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से और भी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और भी जानते हैं इनका बचपना कैसा गुजरा, क्या आज भी ईद के मौके को जो है वो याद करते हैं, और बचपन की ईद में और अब की ईद में कितना फ़र्क है, इस पर भी बात करेंगे. लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा. बैक नाज़रीन, ईद स्पेशल में आप तमाम देखने वालों को वेलकम बैक करते हैं, खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर. जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया है उनको हमारी तरफ से ईद का दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो. मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, ईदी देने लेने की बात हो रही है, और ये तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है. अमीर साहब से हम बात कर रहे थे कि आपको छोटी ईदी मिल जाती थी बिन मांगे, लेकिन बड़ी पे बड़ी ईद सिर्फ देखते रह जाती थी और कोई नहीं. सिर्फ दादी. तो अभी बच्चों को आप देते हैं, यानी बड़ी हो छोटी हो उस पर कोई नहीं, बस ईदी देंगे. अब मेरे बच्चे तो माफ नहीं करते हैं. अब उनको वैसे बच्चे ऐसे होने चाहिए, पता लगे होगा कि बड़ी मिलनी चाहिए. भाई ईदी तो चाहिए. अनिका, आपको अभी ईदी मिली? नहीं, मैंने
اپنی بیٹی کو بڑی عید پہ فری نہیں کیا اتنا, چھوٹی عید پہ اسے عیدی دیتی ہوں, اس کو کوئی پیسے کا بہت زیادہ وہ ہے بھی نہیں. میں چھوٹی ہوتی تھی مجھے بہت ہوتا تھا, میں گن گن کے رکھتی تھی. دیکھیں جب خود کو تھا لیکن اب بچے کو نہیں, لیکن وہ اس کو شوق بھی نہیں ہے, وہ اس کو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے گفٹ دے دیں یا مجھے کوئی ایکسپیرینس. اب تو وہ اسٹیج پہ آ گئی ہے کہ اس سے پوچھے, جس طرح اس بار اس کی برتھ ڈے تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مطلب وہ میرے سے زیادہ میچور ہے, جتنی میں اس ٹائم پر اپنی ایج میں میچور تھی اس سے کئی زیادہ آگے وہ ہے, کیونکہ آج کل کے بچے ہیں. بٹ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی چوائس یہ ہوگی. جیسے اس کی برتھ ڈے تھی تو میں نے پوچھا بیٹا برتھ ڈے پارٹی کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے. میں سوچ رہی تھی بچی تو بولے گی نا گفٹ شفٹ ملیں گے, برتھ ڈے پارٹی ہوگی, کوئی انجوائمنٹ ہوگی, فرینڈز آئیں گے, کوئی اچھے سے. لیکن اس نے, میں کوئی 2 مہینے اس سے پوچھتی رہی, اس نے سیدھا سیدھا بولا بھائی اللہ تعالیٰ کے گھر لے کر جانا. مجھے بتا اچھا میں نے اور انیکا نے ایک سال اراؤنڈ دا سیم ٹائم عمرہ کیا, کوئی 5 دن کے ڈفرینس سے, اور ہم دونوں کی یہی اسٹوری تھی. میری بیٹی نے گئے ہوئے تھے ساتھ, گئے ہوئے تھے الگ الگ تھے, 4-5 دن کے بعد. میری بیٹی نے بھی اس بار برتھ ڈے مدینہ میں کی, اور اس کا بھی میرا خیال ہے وہ مدینہ میں, مکہ میں تھی. ہماری بلکہ بات ہوئی, شی کالڈ می, تو میں نے شی ٹولڈ می کہ میں جا رہی ہوں اس طرح سے کہ اس کا برتھ ڈے ہے انارا کا, اور وہ کہہ رہی ہے. تو میں نے کہا میں بھی ایگزیکٹلی یہی کام کر کے آئی ہوں. تو وہ اس دفعہ ہم دونوں کے ساتھ ہی بڑا ایک اچھا وہ تھا, اور عمرے کا بڑا مزے کا ایکسپیرینس ہے میرا. تو میری تو دوبارہ نکاح سے بات کیا بات ہے. اچھا یہی تربیت بچوں کی ہونی چاہیے, بالکل ایسی, کہ نہ صرف وہ چیزوں کی طرف بھاگے. میں ویسے پہلے نا لوگوں کو بہت کرٹیسائز کیا کرتا تھا جو ایک سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں. اچھا, مجھے لگتا تھا کہ یہ شاید آپ وہ پیسہ کہیں اور خرچ کر دیں نا ضرورت مند لوگوں کو. لیکن جب میں پہلی دفعہ عمرے پر گیا تھا تو میں نے کہا نہیں, میں کتنا دھوکے میں رہا ہوں. اصل تو زندگی وہاں پہ ہے. میں نے خود میں بھی دوسری دفعہ گئی ہوں, اینڈ ہی از رائٹ کہ جانے سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوتا, جا کے پتا چلتا ہے کہ واقعی میں ایکچوئل جو ایک سکون ہے وہ وہیں پہ. یس, نو ڈاؤٹ, یہ چیز تو ہے. یشوین صاحبہ, عید کا موقع ہے, خوشیوں کی ہم بات کرتے ہیں, سب کو خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. اور عید قربان تو جو بھی ہماری عید ہے, عید الفطر کی بات کریں, عید الاضحیٰ کی بات کریں, ہمیں درس یہ دیتی ہے خوشیاں بانٹیں. لیکن اس وقت آپ کو کہیں لگتا نہیں کہ وہ جو ہم حقیقی خوشی کی بات کرتے ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہو چکی ہے؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے اندر لوگوں کی اپنی ایک پرسنل انڈیویجول اکنامک کنڈیشن کی اگر ہم بات کریں, زندگی جس طرح تیز رفتار ہو گئی ہے اس کی بات کریں, میڈیا اور سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر, اس کے حوالے سے بات کریں. مجھے لگتا ہے 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سارے اپنے فون کے اوپر مصروف ہوتے ہیں. سو آئی مین پرائرٹیز شاید چینج ہو گئی ہیں, تو وہ جو ایک خوشیوں کا ایک پہلے ایک وہ ہوا کرتا تھا, ایک طریقہ ہوا کرتا تھا, شاید وہ بدل گیا. بڑے وہ ایک انتظار رہتا تھا, بے صبری سے انتظار کرتے تھے, عید آ رہی ہے, سب ملیں گے. ہاں, کیونکہ مجھے ابھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے کہ میں ان کو کہیں لے کے جاتی ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی ٹی وی اسکرین کے ساتھ گلوڈ ہوتے ہیں. آئی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ بھائی ٹی وی تو گھر پہ بھی ہے, ہم یہاں کسی اور وجہ سے آئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری پرائرٹیز جو ہے نا, ایک تو وہ شفٹ ہوتی جا رہی ہیں, ڈیجیٹلائز اتنے ہو گئے ہیں ہم کہ ہمیں خوشی اور اصلی خوشی اور مل کے بیٹھ کے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھا لینے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شاید اب ہم اس کو اس طرح محسوس نہیں کرتے. ہم نے سارا کچھ اس اسکرین کے اوپر بند کر دیا, چھوٹی سی اسکرین کے اوپر, چھوٹی سی اسکرین نے نا بڑے فاصلے. وہ شاید پرابلی وہ جو آپ بات کری وہ اس کے پیچھے یہی فیکٹر مجھے تو سمجھ میں آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں یہ اتنی خطرناک ہے. اس نے دیکھیں رشتوں میں ایک بھرم ہوا کرتا تھا پہلے, وہ بھرم ٹوٹ گیا ہے. میں نے آج سے کوئی 2016 میں میں نے کچھ لوگوں کو عید کارڈ بھیجے, اور جس کو بھیجا اس کی اتنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ مجھے کال آئی. ایک منٹ, ہمارا عید کارڈ کتنا تھا؟ مطلب ہمارا عید کارڈ کرنا یشوین کو ملنا, رائٹ لیفٹ وہ بیٹھے ہیں جواب دیں, ان کے عید کارڈ کا بات پوری کر لے, پکڑے کرنا نہیں ہے. مطلب اتنی لوگوں نے ملنا چاہیے, ٹھیک ہے, اتنی ایکسائٹمنٹ سے لوگوں نے کال کی. اچھا, میں نے ویسے ہی رینڈملی ایسے کچھ دوستوں کو 20-25 لوگوں کو بھیجا. مجھے شاید یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے کارڈ بھیجا ہے, بٹ ہر شخص نے مجھے کال کی, اس نے کہا یار کیا بات ہے, 20 سال کے بعد کارڈ آیا, کون سا کارڈ ہے, اتنے سال کے بعد. اچھا, کارڈ, عید کارڈ ہوتا کیا ہے؟ عید کارڈ. ہاں, اس نے نا فون نے تو اب دیکھیں کچھ ختم کر 10 ذی الحج کو عید ہے, 1 ذی الحج کو عید مبارک ہے مسجد. او بھائی, ابھی تو اس کی 4 بھی نہیں آیا یار, ابھی تو اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے پہلے سے شروع کر دیں. یہ بات ہے, فیکٹ ہے, حقیقت ہے. نہیں, اب مدعے پہ آ جائیں, جیسے 20-25 لوگوں کو بھیجا ہے, 20-25 لوگ, اس میں ہم نہیں ہیں. مطلب 20-25 لوگ 10 سال کی 15 سال کی دوستی کے بعد بھی ہم اس میں نہیں ہیں. بڑے افسوس کی. اب ملے گا آپ کو بھی, ہے نا, نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ اس کو پھر ریوائیو چھوٹی چھوٹی چیزیں ریوائیو, چھوٹی چھوٹی خوشی, ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ. اس سے پیار محبت بڑھتا ہے.
अनीका आप बताइए, ईद कार्ड भेजती थी? मैंने बचपन में मुझे ईद कार्ड भेजने और कलेक्ट करने के दोनों का बहुत शौक था। मेरा को इतना बड़ा पलंदा है जो अभी भी बचपन के ईद कार्ड्स का पड़ा हुआ है अभी। लेकिन मैंने ये बात, ये हॉबी भी थी कुछ लोगों की, हॉबी थी कार्ड कलेक्शन। मेरी ये बहुत शदीद डिजायर होती थी कि ईद से पहले बहुत सारे कार्ड्स आए हुए हैं, आई शुड कलेक्ट देम, आई शुड गो एंड उनको खरीदे। और मजे मजे के कार्ड्स होते थे, पॉपअप्स होते थे और बहुत मजे मजे के। लेकिन ये बात वाकई में ठीक है कि वो जो अब व्हाट्सएप कल्चर आया है, मैसेज कल्चर आया है कि ईद के ऊपर ईद मुबारक, मे अल्लाह ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू, बेस्ट रिगार्ड्स सो एंड सो, बस लिख के सबको भेज दिया। लास्ट ईद के ऊपर मैं मक्का में थी, मैंने कोई एक मैसेज नहीं पढ़ा, ना रिप्लाई किया, और वो ईद सोशल मीडिया से कट ऑफ हो के मेरी बेस्ट ईद थी। क्या बात। एक तो जिस जगह पर मैं मौजूद थी, दूसरा ये कि आपको सोशल मीडिया की स्ट्रेस होती है कि आपने इसको रिप्लाई नहीं किया, उसको रिप्लाई नहीं किया, उसको रिप्लाई नहीं किया। एक चीज पोस्ट कर ली, आप 10 दफा फिर जाकर उसे देखेंगे कि वहाँ कितने लोगों के कमेंट आए गए, कितने जिंदगी यही रहेगी ना, स्क्रॉलिंग बिल्कुल ऐसे। लेकिन आई थिंक अभी भी खुशियाँ ढूंढने को आए तो ढूंढी जा सकती है, मिल सकती है। अपनी डिजायर्स को कम कर लें, ख्वाहिशात को कम कर लें, थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक लाइफ की तरफ आ जाए, उस जिंदगी की तरफ जहां आपकी ख्वाहिशात कम और सिर्फ जरूरियात हो। स्पेशल खवातीन से शुरू करना चाहिए, ख्वाहिशात को कम कर दें। मर्द हज़रात ने एक आधा ईद का जोड़ा बनाया होगा और खवातीन ने 4-4 5-5 बनाए होंगे। नहीं देखें आप जनरलाइज नहीं करें, मैं ऐसे मर्दों को जानती हूं जिनकी बीवियां एक जोड़ा बनाती हैं और वो 4 बनाते हैं। मैंने कम से कम भी 4 साल पुराना जोड़ा पहना है, हां एग्जैक्टली, नया नहीं लिया। तो ये ख्वाहिशात पहले खवातीन से हमें शुरू करनी चाहिए। मुझे वैसे बहुत शौक था एक ज़माने में कपड़ों का, ईद पे खास कपड़ों का मतलब अच्छे कपड़े बनाने का होता है ना कुछ लोगों को। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से मैं कभी भी नहीं खरीदता। लेकिन खवातीन तो आज भी देखे भाई, चांद रात का राग, ईद के बड़े दिन का राग। उन खवातीन को देखने बजाय इन खवातीन को भी देखें ना जरा। वैसे हैविंग सेड दैट जो लोग एंजॉय करते हैं ओकेजन्स को, कपड़े बनाना चाहते हैं, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, जिंदगी एंजॉय जैसे भी कोई करना चाहता है। आई एक्चुअली अप्रिशिएट कि अगर कोई अगर कोई त्योहार को सेलिब्रेट करता है, स्टेटस सिंबल नहीं बनाया, हां स्टेटस सिंबल शो ऑफ में मत पड़े, वो वाली बात उसमें पड़ेंगे तो फिर इशू, फिर प्रॉब्लम, फिर आप अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और बाकी आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। इसमें सब आपने कहा आपको खाना पकाने का शौक नहीं है, किचन में जाने का, ईद के मौके पे तो ये काम कर ले। ईद के मौके पे तो नहीं करना होता, बल्कि मेरी बहस ही यही होती है कि सारा साल नहीं किया, ईद के दिन क्यों ईद खराब करनी है। मतलब ये मेरा पहला आर्ग्यूमेंट यही होता है कि सबकी ईद है तो मैं किचन में चली जाऊं जो कभी नहीं गई। आई मीन व्हाई, ये तो मैं कुछ छोटी मोटी डिश पका ली। अच्छा ये नहीं है कि मुझे कुकिंग आती नहीं है, मैं वो बल्कि बताती होती हूँ कि मेरी अम्मा ने होता है समर कोर्स नहीं होता, मार्च किसी बच्चे को कि ये करना है और ये सीखना है, अम्मी कहती होती थी इट्स अ लाइफ स्किल, यू हैव टू लर्न इट। नहीं, उसके बाद आना जरूरी है, वो एक अलग बात है। सो मुझे खाना बनाना आता है, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, अगर कभी मैं 6 साल में एक दफा बनाऊं। लेकिन ये 6 साल में मैं किचन में नहीं जा सकती, समहाउ इट्स नॉट इन मी, मुझसे नहीं होता। मैंने एक दफा वो मेरी बेटी को एक वो व्हाइट सॉस इटालियन पास्ता अच्छा लग गया कहीं पे, तो किसी दोस्त के घर, तो मैंने उस बच्ची की अम्मा से रेसिपी लेके वो घर में बनाया, उसको वो किया, तो वो मेरा तो वो क्या कहती थी अभी अनीका फ्री हो गई ना कि मतलब मामा ने तो बड़ा अच्छा बनाया, आप ये दोबारा बनाए। 2-3 दफा मैंने बनाया, फिर मैंने अपने कुक को कहा, मैंने कहा खड़े हो मेरे सर पे और इसको सीखो, आई कांट डू इट। मैं बार-बार नहीं बना सकती, बार-बार नहीं पकाने में। हां कुकिंग आई कांट, नहीं कर सकती। कुछ चीजें आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बस नहीं कर सकते। उस पे जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। अमीर साहब आप क्या पका लेते हैं अच्छा खाने के अलावा? खाना नहीं पकाना है। मैं तो चाय भी अगर आप मुझे कहें तो मैं वो भी नहीं बना सकता। अंडा भी नहीं बना सकता। अंडा तो खैर वो अंडा तो खुद ही बन जाता है ना, आपको बनाना भी नहीं पड़ता, मैं वो भी नहीं उबाल सकता। मतलब वो जो आपने डालना है मैं वो भी नहीं उबाल सकता। ये अंडा भी बॉईल नहीं कर सकते? मतलब मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये कितना टाइम हो गया इसको, तो ये पक गया कि नहीं पका के नहीं पका, उसको चेक कर लें। हाँ खटखटा के पूछ लें आप पक गए तो नॉक करें। नहीं मेरे ये हालात हैं कि मैं पका सकती हूँ लेकिन पकाती नहीं हूँ। पकाना चाहिए। हाँ मैं जान के सलाह। लेकिन वैसे कुछ वैसे दुनिया में जितने भी बड़े शेफ हैं वो सारे मेल हैं। हाँ देखे ना, इवन पाकिस्तानी चैनल्स पे अब तो खैर कम हो गया ये जो कुकिंग शोज वगैरह कॉन्सेप्ट। हाँ उस पे भी आप देखें तो जो नोन शेफ है वो मेल है मोस्टली। दुनिया में भी वर्ल्ड ओवर अच्छे शेफ। हमने किया ये कि हमने खाने को अटैच कर दिया सिर्फ फीमेल्स के साथ। टैग लगा दे के खाना किचन सिर्फ खवातीन, किसी को भी आ सकता है। और वही बात जो मैंने बताया, मेरी अम्मा कहते हैं खाना का एक्चुअली इट इज अ लाइफ स्किल। अगर आपको आता है, आई मीन आज जैसे ड्राइविंग सीखते हैं, जैसे बहुत सारे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिसको आपको सीखना चाहिए। मैं असल में वी वर टुगेदर इन वन प्रोग्राम, राना मुबशर साहब थे और उन्होंने ये क्लेम किया कि वो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। तो फिर उन्होंने भी यही बात कही कि दुनिया में बहुत अच्छे शेफ्स जो हैं वो सारे
تقریباً مرد حضرات ہیں. تو ہی سیڈ کہ اس کی ریزن مجھے سمجھ میں آ گئی, میں نے بڑی تحقیق کی ہے. ریزن یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ریسیپیز فالو کرتے ہیں, وہ ٹویکنگ نہیں کرتے. خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں اس دفعہ گرم مسالے کی جگہ نا کوئی دال چینی خالی ڈال کے دیکھ لیتے ہیں شاید اچھا بن جائے. ایکسپیریمنٹ, وہ ٹویکنگ جو ہے نا ریسیپی کی وہ پھر کھانے کا اسٹینڈرڈ ٹیسٹ نہیں رہنے دیتی. اور مرد اور ٹیسٹ بھی زیادہ مرد جو کھانا پکاتے ہیں ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ چیز ہے. یس. انیکا آپ کو سب سے اچھی کون سی ڈش ہے جو بنانی آتی ہے اور بڑے شوق سے عید کے دن پکاتی ہیں آپ؟ بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب کوئی سنگل آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چکن مکھنی مجھے نہیں لگتا میرے سے بہتر کوئی بناتا ہے, ابھی تک میں نے جتنے کھائے ہیں اس سے زیادہ بہتر نہیں. ہاں صحیح بات ہے, میں یہ کلیم پورا کرنا پڑے گا. ہمیں تو پتہ نہیں سمجھ, میں نے اسی لیے شروع میں دعوت دے دی ہے بھائی. میں بھی صاحب سوچے 12 سال سے تو کم میں اس خاتون کو جانتی ہوں. ہاں تو آ جائیں آپ دیکھیں, ہم کتنے 3 سال سے تو ہم پلان بنا رہے ہیں کافی. دال مکھنی بھی نہیں کھلائی چکن مکھنی تو چھوڑ دیں. لیکن میرے ساتھ اچھی انڈا بھی بوائل کر کے نہیں کھلایا. یہ لوگ آئے نہیں, کیوں نہیں آئے؟ پوچھیں آپ ان سے, پوچھیں مجھ سے کیا پوچھیں. میرا پچھلے 3 سال سے 3 سال سے کافی کا پلان بن رہا ہے. نہیں میں پروگرام کر کے نکلوں گی, میں تمہیں کال کروں گی تو تمہاری طرف آ جاؤں گی. اچھا لیکن 3 سال سے بھی یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. آج ہم نے اچھا کر دیا, یعنی کہ یہ کریڈٹ سچ ٹی وی کو پھر ملتا ہے, بالکل ملتا ہے. لیکن اب پرابلم ہے کہ ہماری کب پھر عید کے ابھی دوسرا دن ہے نا, تیسرے دن آ جائے, کل آ جائے. کل آج یہ ریکارڈ پہ دعوت ہو گئی, اب ہم جا رہے ہیں آن ریکارڈ ویڈیو بنا کے چلا دیجیے گا. کنفرمیشن ہے. ہاں لیکن میرے ساتھ اچھا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو باربیکیو کرنے کا بہت شوق ہے, اور ان کے گھر میں کیونکہ 4 بیٹے ہیں, وہ بہن کوئی نہیں ہے ان کی, تو ان کے گھر میں وہ والی ڈویژن نہیں ہے کہ کھانا صرف خواتین پکائیں گی, مرد حضرات نہیں پکائیں گے. اچھا. انکل سے لے کر میرے فادر ان لا سے لے کر سارے بھائیوں کو کوکنگ آتی ہے, میرے ہسبینڈ کو کم آتی ہے. اچھا آپ یعنی ان کو کوئی نہیں, ان کو کیونکہ ان کو 3 بڑے بھائی اور ان کے ابا اور اماں بنا کے دے رہے ہوتے تھے تو ہی ڈنٹ ریلی کیئر میں کسی کو. لیکن یہ کہ باربیکیو بہت اچھا بناتے ہیں, اچھا کھانا پکانے والی, انہیں کیا ضرورت ہے کچن میں جا کے. لیکن وہ پھر بھی ہی از ویری ویری کوآپریٹو ان دیٹ وے کہ وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی باربیکیو وغیرہ کا انتظام وہ کرتے ہیں. ان کو ہوتا ہے میں کروں گا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو شوق ہو جائے تو وہ ناشتہ بنا لیں گے یا کچھ اس طرح کی چیز بنا لیں گے. تو الحمدللہ چلیے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں. بھائی تو بڑا زبردست گھر ہے جہاں پہ کچن دونوں چلا سکتے ہیں, دونوں چلاتے ہیں. میرے ہسبینڈ کا امیر والا حال ہے کہ انڈا پتہ نہیں پکا کہ نہیں پکا, پتہ نہیں چلا انڈا پک گیا کہ نہیں پکا. ناظرین مزید اپنے مہمانوں سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عید اسپیشل میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ کے پسندیدہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو آپ کے مائنڈ میں سوال اٹھتا ہے کہ اینکرز کی عید تو بڑی اچھی گزرتی ہوگی, یہ تو بڑی ششکے سے عید گزارتے ہوں گے, آپ کے سامنے ہیں, آپ سن رہے ہیں کہ کتنی سادگی سے یہ لوگ عید جو ہے وہ گزار رہے ہیں, کوئی اسپیشل نہیں ہوتا. یعنی کہ سب سے اچھا جو مجھے لگا ہے نا وہ آپ کا سن کے لگا ہے, یہ ہسبینڈ جو ناشتہ بنا کے دیتا ہے نا, یہ روز روز کا کام نہیں ہے, اتنا فری نہیں کرایا ہوا. یہ نہیں, ایک دفعہ دوبارہ بولو تاکہ ہمارے میاں بھی سنیں. یہ اسی لیے میں نے آتے ہی یہ ریپیٹ کیا کہ کتنی اچھی بات ہے. میں بیمار ہوں تو بہت خیال رکھتے ہیں. کیا بات, آئی ایم ویری لکی, الحمدللہ الحمدللہ. پتہ نہیں کس نیکی کا صلہ تھا یا ماں باپ کی دعائیں تھیں. آپ کو اچھا ہسبینڈ ملنا یا اچھا اسپاؤز ملنا ایک بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہوتا ہے. تو میں اس سینس میں بہت لکی ہوں, کوئی نظر نہ لگا, میں ابھی سے بتا رہی ہوں. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہیں لگا, نظر نہیں لگا, ماشاءاللہ تبارک اللہ بولتے ہیں. لیکن یہ کہ جب میں بیمار ہوں, ہی ٹیکس کیئر پراپرلی, اور ہمارا ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت ہے کہ میں ان کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, وہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کمپٹیشن ہے. میں نے اکثر ہسبینڈ وائف میں کمپٹیشن دیکھا ہے, ایک ٹگ آف وار ہوتا ہے, اتھارٹی کا ہو یا کام کا ہو یا کون زیادہ جو ہے وہ روب ڈالے گا, ایسا کوئی سچویشن ہمیں نہیں. ایگو جو ہے نا وہ ایک بیچ میں آ جاتے ہیں. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے, حضرت آدم اور حضرت حوا کا پہلا. تو ہم لوگوں کو اس بارے میں وہ سوچنا ہی, سب سے مضبوط اور سب سے کچا رشتہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو جتنا مضبوط بنانے کی کوشش کریں اتنا مضبوط بنائیں, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا نہیں, نو ڈاؤٹ ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن یشفین صاحبہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرد حضرات
सॉरी टू से सर, ये मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरी सारी नौकरी ना खतरे में लग रही है, मुझे इस वक्त नौकरी मेविस की खतरे में लग रही है। मर्द हज़रात ही करते हैं, मतलब ये मोस्टली तारीफ नहीं करते हैं खवातीन के, बड़ा अच्छा खाना पकाया होगा, अब ईद का मौका है, आप उन्हें बोल दे बेगम बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने ड्रेस आज। ये मसाइल है हमारे वैसे। ये है मसाइल, इसलिए मैंने पहले माजरत की कि ये मर्द हज़रात ऐसा काम नहीं करते। In my case, my husband is very cooperative, supportive, and all of that. But ये वाला मसला तो तारीफ तो छोड़ते, कभी कभार तो ऐसा होता है, मुझे लगता है मैं पूरी तैयार होके आ जाती तो कहते तैयार नहीं होना, बंदे को लगता है वैसे उसको कैसा लगता होगा जब बोले तो अभी आप तैयार नहीं? हाँ, लेकिन मुझे बाद में कहते हैं मैं तुम्हें तंग करने के लिए कह रहा था, बट आई रियली टेक इट टू हार्ट कि मतलब मैं 1 घंटा लगा के आई हूँ और बंदा कह रहा तैयार नहीं होना, रेडी खराब हो जाता कर दिया। सो वो तारीफ वाला तो कोई वो नहीं है, बल्कि कहीं जाना हो जब तैयारी में तो ये होता है, और अगर वैसे ही किसी मसले में तैयार हो जाए, रूटीन के किसी मामले में, तो क्यों तो तैयार हुई, क्या कहीं जाना है, क्या करी, मतलब मूड होया किसी हाल में खुश नहीं, कुछ भी तो वो किसी हाल में खुश नहीं है, तो ये तो मसला है, तारीफ नहीं करते। ये अब हम अमीर साहब से पूछ लेते हैं, वो पहले एतराफ़ गुनाह कर चुका हूँ पहले, हो चुका है। ये मसला क्यों है? देखिए अब आप चूंकि 3 बैठे हैं इसलिए मैं बता और सारी और बैठे हैं। यस, बिल्कुल सामने, राइट लेफ्ट, और मैं अब तमाम इस वक्त मर्दों की नुमाइंदगी करूँ तो मैं बता नहीं सकता, बस आप लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश तो कोशिश कर सकते हैं ना थोड़ा सा। भाई कुछ मुनासिब वजूहात नहीं है। देखो सर ये नहीं टाइप मसाला, अब ये ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या मसला है? अब तो जानना पड़ेगा, अब ज्यादा क्यूरियोसिटी, अब ज्यादा, अब तो जो देख रही है खवातीन जो सुन रही है वो भी अब जानना चाहेंगी। हाँ वैसे ये तो आप सबके लिए क्यूरियोसिटी है ना इसमें। हाँ देखिए एक तो इसकी वजह तो बड़ी डेंजरस वजह मर्दों बता दो, खवातीन बेलन पकड़ने बिल्कुल जानना चाहेंगे, खवातीन कह रही है ये समझाना चाहती है। मेरे बात ने फाइनली इंकशाफ कर दिया। अच्छा एक तो मर्दों में थोड़ी सी अना भी होती है, जिसकी मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। नहीं, बच्चों की तारीफ आप कर लेते हैं, दोस्तों के हाँ, साथ कोई बेगम की क्यों नहीं, मतलब उधर की तरफ अना आ जाती है, दूसरों की अच्छा ये भी एक फैक्ट है, ये भी इंकशाफ सही हो गया, दूसरों की भी। इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया। अनीका पॉइंट्स आ गए हमारे पास, अब पूरी खबर आप बना दो। अमीर का भी मेरा ख्याल है हम तीनों घर जाके इंक्वायरी खोलते हैं। यस पॉइंट्स आ गए, पूरी खबर अब आप बताएं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ असल में साउथ एशिया के अंदर ना हम लोगों का इस्लाम के साथ साथ साउथ एशियन कल्चर बहुत मिला हुआ है, उस कल्चर के अंदर आदमी की अना बहुत ज्यादा है। नहीं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखें तो वो तो तारीफ करते थे अपनी बीवियों की, अपनी हमारी उम्महात-उल-मोमिनीन की तारीफ करते थे, वो अपनी जिस तरीके से अपनी साहबजादियों को आगे अपलिफ्ट करते थे। तो अगर आपने फीमेल्स को अपलिफ्ट करना सीखना है तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई और हमारे पास राह नहीं है। तो ये जो आपका ये जो एक अना इन साउथ एशियन मैन है ना, इसको थोड़ा सा डाउन करें तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर आपको दूसरों की बीवियां नहीं अपनी बीवी अच्छी की बात नहीं, दिल पे लग गई, दिल पे ले गए, बिल्कुल मेरी तारीफ की बात थी। हाँ अच्छी बात है, तो अपनी बीवी की करनी चाहिए। मैं तो भाभी की एडवोकेट होंगी ना, मतलब ये अच्छी बात, अच्छी वाली बात मेरी बेगम ने सुनी तो वो मेरे लिए अजाब बन जाएगा। हैव टू मेक श्योर कि घर पे प्रोग्राम ना लगे। लगेगा बिल्कुल, उन्हें पता चल गया अमीर साहब बैठे हुए तो वो सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे कि पता चले ये बातें क्या कर रहे हैं। देखिए आपने हमारे भाई की हंसी बंद करा दी, बाकी टेंशन होना शुरू हो गई। हम बिल्कुल देखिए घर भी जाना है, सच पे मबनी चीज है, सच में बैठ के सच बोलना पड़ेगा, चॉइस नहीं है, यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे यशविन साहब? पॉइंट्स तो तारीफ के ऊपर दूसरे की बीवी की तारीफ मैं दूसरे की बीवी में तारीफ पे इतना ही कह सकती हूँ कि मैं घर जाके इंक्वायरी करूंगी कि उधर भी यही वजूहात है या कोई और। ये तो मैंने आपको कॉमन प्रॉब्लम बताया। तो ये तो कह रही मैं रिसर्च करूंगी ना कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या है और कॉमन प्रॉब्लम क्या है। इनफरादी इज्तिमाई तौर पे सारे पॉइंट्स जो है वो निकालना जरूरी है। क्या हम तीनों मिलकर वैसे करते हैं इस पे इन्वेस्टिगेशन, करनी जरूरी है, लिखते हैं करना जरूरी है। कि वजह क्या है? क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम है, तारीफ नहीं करते बस वो हमारे जबरदस्ती पिक्चर्स भेज के किसी एक पे तो बोल दे कि हमारे एक टीचर मुख्तार हुर उनका नाम, 23-24 साल पहले वो पढ़ाते थे, बहुत शानदार उर्दू के प्रोफेसर थे। वो कहा करते थे कि बच्चे अपने और बेगम बच्चे अपने, ये उस्ताद थे अमीर, मतलब मजाक में
क्योंकि उर्दू में मजा है ना, उर्दू अदब में जो मजा है। यानी कि बेगमान भैया ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। कर दिया अमीर ने सारा मसला। नहीं ये मैंने वैसे डिस्क्लेमर के तौर पे बताया। वो अब डिस्क्लेमर आ रहा है, भाभी देख रही है ना। ये अच्छा, ये मजाक अपनी जगह, लेकिन बाकी ऐसा है ये मर्दों के अना को खत्म करना चाहिए। हाँ नहीं होनी चाहिए खत्म ऐसे। बेगमात की तारीफ देखिए अब कितनी गर्मी है, हम एक कप चाय बनाने के लिए जाए ना तो बस हो गर्मी गर्मी, और वो पूरा दिन हम बेचारी जो अनीका जैसी किचन से मोहब्बत करने वाली अच्छी बहू। नहीं मैं तो देखिए मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ इस सिलसिले में कि मुझे तो बहुत ही पैम्पर करती हैं, पैम्पर्ड, और जो बहुत ही खिदमत करने वाली जिसको हम एशियन उसमें कहते हैं। माशाल्लाह। तो देखिए फिर ऐसी बीवी की तारीफ किए बगैर कैसे रह सकते हैं आप? हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की तारीफ करने लगे ना तो सोसाइटी के अंदर से आधी गलतियां और आधी खराफात खत्म हो जाएंगी। देख कितनी गहरी बात कह रही। और ईगो को जो आप कह रही थी ना, मेल ईगो मेरे ख्याल है रिलेशनशिप में दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। ईगो का तो कोई काम नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में, और मियां बीवी के रिश्ते में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन्हीं रिश्तों की वजह से इन्वॉल्व होना चाहिए ना मियां बीवी को एक दूसरे की लाइफ में। तो वो जो ये बात समझ नहीं आता कि दबा के रखें बीवी को या मर्द को। पहले शादी से पहले अक्सर औकात बड़े रिश्तेदार आते हैं, अपने मियाँ को काबू में रखना, अपनी बीवी को दबा के रखना, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। दबा के रखना, जब कुरान ने आपको एक दूसरे का लिबास कह दिया तो वो दबाने वाली ईगो वाली बात कोई नहीं, खत्म हो गई। फिर कोई दोहराई नहीं है ना, आपको सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं, तो आप किसको दबाना कह रहे हैं? इस्लाम में वैसे भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो फैमिली का कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन जो है वो फैमिली है। एग्जैक्ट, पूरी सोसाइटी उस फैमिली से बनती है। फैमिली का सबसे बड़ा सतून मियाँ बीवी है। अगर उनके अंदर लड़ाई होगी, और इवन सबसे बड़ा गुनाह जो बेसिकली जिस पे शैतान सबसे ज्यादा, इब्लीस सबसे ज्यादा खुश होता है वो भी मियाँ बीवी की लड़ाई। तो इसीलिए और जिससे ज्यादा वो फिर उसको तकलीफ होती है वो मियाँ बीवी में सुलह। सो अल्टीमेटली जब देखिए मैं तो समझता हूँ कि जो औरत की अजमत है ना, उसका कोई दुनिया में कोई उसको तोलने का मापने का कोई पैमाना नहीं, और बीवी खास तौर पर बीवी। बिल्कुल। अब ये मेकअप कर रहे हैं पुरानी सारी गुफ्तगू ये चोट कर रहा है, ये घर भी जाना है, जरूरी है कि मैं कवर। तो बीवी को जो अल्लाह ने रुतबा दिया है, बीवी का जो रुतबा है, जो बीवी का मकाम है, जो बीवी की बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाए, वो कहीं नहीं मिलेगी बीवी की। और जो बीवी का किरदार है जिंदगी के, माशाल्लाह। और बीवी जो है ना वो बराबर का पहिया नहीं है, बीवी बड़ा पहिया है। बड़ा कोई भी पहिया हो जाए गाड़ी पूरी हो जाती है, ये गाड़ी डिंगी चिपी चलती है। बराबर भी नहीं, बड़ा है। हाँ ना, जूम इन करिए, बड़ा है, बराबर नहीं, अब जब आगे बढ़ा और वैल्यू कुछ तो बैलेंस किया। बैलेंस गाड़ी बैलेंस होगी नहीं, बात बैलेंस होगी। क्योंकि घर भी जाना है। हाँ, घर भी जाना है, खाना भी खाना है, जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारनी है। हमारे साथ तो शो करके चले जाएंगे। हाँ, बाद में जो होगा वो फिर ये हमें थोड़ी बताएंगे। सही बात है। वैसे आप हमें बता सकते हैं, हम एक और प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए शिकवे शिकायतें होते हैं मियाँ बीवी के, और ज़्यादा भी होते हैं कि सख्ती भी होती है। एक तो मैं समझता सीरियस बात नहीं करूँगा, आप समझेंगे मैं वो कर रहा हूँ, मतलब आप मुझे हद हो गई है। हमने किसी ने जिंदगी में पहले तो अमीर अब्बास को कॉन्शियस कर दिया, हम दोनों को क्रेडिट हमें अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब ये शख्सियत अल्फाज के चुनाव में और हेर फेर में एक्सपर्ट, एंड लुक एट हिम राइट नाउ देख सकते हैं अब क्या पता है कि बेगम का जिक्र है जो ये हाल कर रहा है, या हम बेगम क्या सर? तो ऐसे लोग जो बीवी को दबा के रखते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ मेरा ख्याल है टॉपिक चेंज कर दो। मैं भी अब हम ठीक है, बैलेंस कर लिया हमने, हो गया बैलेंस। हाँ ओके हो गया भाई। अब माजरत मर्द हज़रात को अब सोचना चाहिए कि अमीर अब्बास साहब ने जो है वो अब मुझसे सीखे, अपने आप को सूली पे चढ़ा के आप सबको बचाने की कोशिश की है मैंने। देखा हाँ देखिए, बड़ी अनथक मेहनत, सही कोशिश, सही कुर्बान, ईद कुर्बान यहाँ पे नजर आ गए। अब यानी कि जो बाकी टाइम गुजर गया, आज के ईद के दूसरे दिन का जो कल दी है जो कुर्बानी इन्होंने दी है नाज़रीन, वो आप लोगों ने सुन ली है। हम एक ब्रेक लेकर आते हैं। जिन खवातीन को याद आ गया कि हमारे हस्बैंड ने कुर्बानी दी है कि नहीं दी, वो जाके पूछे। हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ईद स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ईद का दूसरा रोज़ आप लोगों के साथ हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। ईद भी यही पैगाम देती है, खुशियों को मिलजुल कर सेलिब्रेट करें। हम यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें चल रही है। ब्रेक पे जाने से पहले जो टॉपिक था मैं रिपीट नहीं करूँगी उससे मत छेड़ें। आमिर साहब के रिएक्शन देखे, नो वे, नो नेवर। मैं तो भी खा रहा हूँ। मैं वही कहने लगी थी आप खाने में मसरूफ हो, हम जरा खवातीन आपस में बात करती हैं, आप जरा खाना खाएं। अनिका आप भी खाएं, ईद का मौका है, खाएं। ये ना कहें कि आप सच में आई हमारी मेहमान बनी है तो हमने आपको कुछ खाने का थैंक यू सो मच। यहाँ से जाने के बाद क्या प्लान किया हुआ है, कोई एक्टिविटी या फिर वही अच्छी बहू बनी? बेटी मेरी जिंदगी मेरी बेटी के और मेरे मियाँ के इर्द गिर्द घूमती है। अब जहाँ प्रोफेशन है, माँ बाप हैं, बेटी, बस हस्बैंड, दैट्स इट। क्योंकि जब उसको खुशी होती है वो एक अजीब सी खुशी है, वो एक बहुत अजीब सी खुशी है। और अपने बच्चे होने से पहले आप वो चीज़ सोचते भी नहीं है, एहसास भी नहीं करते कि आपकी ज़िंदगी किस तरह बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाती है। यानी मुझे ये एहसास अभी नहीं है। आई वॉज अ वर्कaholic, मतलब मुझे रात के 1-2 बजे तक भी मैं ऑफिस में होती थी और सुबह 8 बजे फिर पहुंच जाती थी ऑफिस में। मैं वर्कaholic थी जब मैं कराची में भी थी, लाहौर में भी। मुझे काम से शदीद लगाव था। लेकिन अब ये है कि अब वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काम भी मुझे अभी उतना ही अजीज है और फैमिली भी है, तो अब उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईद के कुछ दिन होते हैं जो कि सिर्फ आपकी फैमिली के होते हैं। नॉर्मली हमें ऐसा मौका नहीं मिलता कि सिर्फ फैमिली के डेज, तो इसीलिए उसको मैं फुल फैमिली के साथ एंजॉय। क्या है बात, यशविन सर कितनी खूबसूरत बात की ना, मैनेज। और ये मैनेजमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जगल करना पड़ता है, स्केड्यूल्स को मैनेज करना पड़ता है। एंड शी इज राइट, बच्चों के साथ आपको उनका भी एक पूरी जिंदगी का एक पैटर्न होता है, उसको भी फॉलो करना होता है। और हस्बैंड जितने भी कोऑपरेटिव हो, सपोर्टिव हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइमरली माँ नहीं करनी होती हैं। तो आपको फिर इफ़ यू हैव टू कीप वर्किंग ऑल्सो, तो वो फिर आपको अपना वो जो राइट बैलेंस है वो खुद ढूंढना पड़ता है। एंड जब तक वो नहीं मिलता तो जिंदगी फिर वो आउट ऑफ सिंक रहती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, हाँ वो रहती है। तो आपको बच्चों को भी वक्त देना है, आपने अपने काम के साथ भी ऑनेस्ट होना है कि आप ये नहीं कर सकते कि डंडी मार रहे हैं दफ्तर में जाओ। हाँ ऑब्वियसली। और हमारे काम में तो मुझे लगता है आप डंडी मारे तो पकड़े भी फौरन जाते हैं ना, मतलब हमारी गलती वो ऑफिस की फाइल दबाने वाली गलती नहीं होती, वो लाइव चली जाती है। आपने पढ़ा वो लाइव चली जाती है, वो लाइव फाइल किसी और ने ढूंढी है, वो तो फिर गया ना जो जाना। अच्छा ये गलती से याद है, ये कहते हैं कुछ एंकर जानबूझ कर करते हैं गलती। अच्छा चलो फिर हम इस पे ये आज मैं रिसर्च के टॉपिक्स दे रही है, तहकीक करते हैं कि इन्होंने जानबूझ के गलती की ताकि रेटिंग हाई जाए। अच्छा ये आजकल कोई हो गई है दौड़, एक तो रेटिंग की, फिर ये कि सोशल मीडिया पे वायरल होने की। बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि सिंस मैं खुद इस काम का हिस्सा हूँ कि कोई भी नहीं चाहेगा कि लाइव प्रोग्राम में जानबूझ के कोई अपने प्रोग्राम को खराब करे। आई डोंट नो, मे बी मैं ऐसे सोचती हूँ, शायद जो हमारे से बाद आने वाले लोग हैं उनका शायद कोई और फोकस हो, मैं नहीं कह सकती। बट वैसे कुछ लोग स्टंट जरूर करते हैं। अब आई डोंट नो गलती क्या है, उसको क्या कहें। एक एएनपी के बड़े मारूफ लीडर हैं, सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एंकर है। अच्छा, बहुत बड़ा एंकर है, शायद ही कोई हो जो उसको ना जानता और एम्फेसिस ना करें, लोग पहुंच जाएंगे, पता चल जाएगा। यहाँ तक ही रहने दे। जिस जमाने में कराची में ये ऑपरेशन वगैरह हो रहा था ना, तो उन्होंने उनका वहाँ कराची में इंटरव्यू किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार उसने मुझसे पहले कहा कि मैं आपके साथ उलझूंगा, लड़ूंगा, आप मुझसे लड़ेंगे। अच्छा। और आप माइक उतार के आप उठ जाएंगे, गुस्से से माइक फेंक देंगे और आप उठ जाएंगे। रेटिंग आई नहीं कर रहा। अब ये दरोग बर गर्दन रावी, यानी स्टंट लोग कर लेते हैं, बट झूठ मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक तो ये भी अनिका, कभी आपने ऐसा स्टंट किया? नहीं, अल्लाह का शुक्र ये शायद इस फील्ड के अंदर हम जैसे कुछ ही लोग रह गए हैं जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के साथ साथ जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनको आगे लेकर चलना चाहते हैं। हमारा काम नहीं है स्टंट करना, हम कोई ड्रामा आर्टिस्ट नहीं है, हम कोई एक्टर्स नहीं है। हमें व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ बताना है, एंकर एक्टर और एनालिसिस लेना, दैट्स इट। अपने वो बेचारा एक्टर भी होता है, अब देखिए पीछे इतनी प्रॉब्लम चल रही होंगी लेकिन वो अपना शो इतने अच्छे से करेगा। वो साबिर होना होता है ना, वो सब्र शुक्र करके आगे एक्टर है। इस मामले में एक्टर है, एक बीवी का नाम ले, कितना बुरा हाल हो जाता है। आपने अभी पहले कहा था कि आप अभी बात नहीं करेंगे।
बॉस रोज रोज थोड़ी आते हैं प्रोग्राम में। हाँ ये भी बात ठीक है। तो बदला चुन चुन के महविश ने मुझे बदला लिया। अब आप सोचिए कि आपने महविश के साथ क्या ऐसा वो होता है ना, सैलरी काटी है, किसी दिन की छुट्टी रोकी है, क्या मैंने क्या किया है, मतलब हो रहा है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पता नहीं क्यों ऐसे मुझे ना शरारतें आ रही हैं। तो ईद की खुशी ना मुझे ज्यादा हो रही है कि इन्होंने कहा छुट्टी आपको छुट्टी मिल गई, आप फैमिली के साथ कैंसिल ना हो जाए, मेरा ख्याल है छुट्टी तब तक ब्रेक लगा। अब मैं कैंसिल ना करवा लूं, ये बात भी वैसे आपकी सही है। यशविन साहब, ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे लोग जो है वो ईद का जो असल मकसद है उसको समझे, उसको जाने और मिलजुल कर खुशियां मनाएं। हमारे घरों में देखें हमने मेड रखी हुई होती है, छोटी छोटी अंडर एज बच्चियां होती हैं, वो तो खैर बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो वो करना ही वो करना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, वो तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा घरों में होती हैं, ईद वाले दिन भी उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही होती है, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे होते हैं, अच्छे अच्छे खाने जो है वो डिशेस बना के दे रहे होते हैं, लेकिन वो एक साइड पे बैठी देख रही होती है। ये तो ईद ना हुई ना। नहीं, ये तो खैर अगर कहीं होता है बहुत एक इनह्यूमेन बात है। सबसे पहले लाइक आई सेड के छोटे अंडर एज बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई एक तरह का मुस्तकबिल देखते हैं तो किसी और बच्चे को भी आप किसी और रोल में, अपने बच्चों की खिदमत के रोल में क्यों देखते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इसके ऊपर जब हम डिबेट करते हैं या बात करते हैं तो फिर बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं कि इस मुल्क में जो लोगों की माली हालात हैं, जो पावर्टी और गुर्बत के जो मामलात हैं, कि वो बच्चे शायद कुछ ऐसे घर हैं जहाँ जाकर शायद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्चुअली बेहतर हो जाती है एज अपोज टू जो वो अपने घर में, जहाँ पर इतने बहन भाई हैं, इतनी बड़ी एक्सटेंसिव फैमिली है कि शायद खाने की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं है। तो शायद वो किसी इस तरह के घर में चले जाते हैं तो उनको ये भी एक प्लस पॉइंट या प्रिविलेज दिखाई देता है कि 2 वक्त का अच्छा खाना मिल जाएगा। सो ये वही बात है कि ये एक डिबेटेबल बात है, इसके प्रोज एंड कॉन्स बहस की जा सकती है इसके ऊपर। बट मेरा ख्याल है कि ईसार का, कुर्बानी का, शेयरिंग का यही मैसेज है ईद का या किसी भी मजहबी त्यौहार का। मजहब तो ह्यूमैनिटी, रवादारी, इसी चीज़ के इर्द गिर्द वैसे भी रिवॉल्व करता है। सो आई थिंक ये दिन फिर मैंने शुरू में बात की थी कि आप प्रैक्टिस करें अपने बच्चों के सामने, एग्जाम्पल सेट करें ताकि आपको कुछ चीजें उनको बोल के ना बतानी पड़े, अपने घर में वो प्रैक्टिस आपके एक्ट को देखे वो समझ जाए कि आपने कैसे बिहेव करना है, क्या कहना चाह रहे हैं इस पे। ये जो अभी अंडर एज जी डोमेस्टिक वर्कर्स की बात हो रही है, एक औरत मेरे पास आई, उसका हस्बैंड ड्रग एडिक्ट है, बैडली ड्रग एडिक्ट, उसको मारता है, 5 बच्चे हैं, जो ड्रग एडिक्ट है काम भी कुछ नहीं करता, मारता है उसको, 5 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे फिजिकली डिसेबल हैं, यानी वो इतने हैं कि वो वॉशरूम नहीं जा सकते बच्चे, और 3 बच्चे जो हैं वो जो ठीक हैं, वो भी छोटी एज के हैं। उसने कहा कि जी ये मेरी बेटी है, मैं इसको गांव में रख नहीं सकती, ये बड़ी हो रही है, तो गांव का माहौल इस किस्म का है कि मैं इसको पैटर्नाइज नहीं कर सकती, इसको आप अपने पास शहर ले जाएं। सो ये जो यशविन बात कर रही थी ना, मज़ारन कहता ये कहना कि भाई ये आप लोगों को चाइल्ड लेबर, लेकिन अगर आप उन लोगों बच्चों को ना अकोमोडेट करें, वो कहाँ जाएंगे? ना उनको खिला सकते हैं माँ बाप, ना पढ़ा सकते हैं, ना दवा दे सकते हैं। इसकी बड़ी डिबेट है, ये आप कर सकते हैं, आप प्रिंसिपली तो नहीं होना चाहिए, बट आपके रियलिटी में हालात बड़े अनफॉर्चुनेट। आई जस्ट विश कि ये ऑब्वियसली जो एग्जैक्टली यही दुआ कर सकते हैं। इस हवाले से आप अनिका कुछ कहना चाहते हैं? दोनों अमीर ने और यशवीन ने दोनों ने बहुत बखूबी इस टॉपिक को इस सेंस में एक्सप्लेन कर दिया कि मैं पर्सनली इस फेवर में नहीं हूँ कि छोटे छोटे बच्चे लोगों के घरों में काम कर रहे हों, लेकिन अगर वो उस सिचुएशन से जहाँ उनके अंदर घर के ऊपर ज़्यादती भी हो रही है, वो मारपीट का निशाना भी बन रहे हैं, और छोटी मोटी मारपीट नहीं, मतलब अच्छी खासी फिजिकल वायलेंस वाली मारपीट, डांट तो हर मार रही होती है, शायद तमाचा भी कसते हैं, लेकिन ये कि जिस तरह से उनके साथ हो रहा होता है, मैंने खुद ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ बच्चों का अपने घर पे रहना ज़्यादा ख़तरनाक है इसके कंपैरिजन में कि वो किसी और के घर में रहने वो। और प्लस हमारे यहाँ एक वो कल्चर है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला, हालांकि वो इस्लाम में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जॉइंट फैमिली का जो कल्चर जिसके अंदर माँ बाप नहीं, बाकी सारे इर्द गिर्द चाचा मामा ताए और फिर वालिद साहब के चाचा मामा ताए वो सारे होते हैं, वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है उन बच्चों के लिए। लेकिन एक जिम्मेदारी उन लोगों की होती है कि ये बच्चे अमानत होते हैं उनके घर पे। हमने इन्हीं बच्चों को जान की बाजियां हारते हुए देखा
ہم نے انہی بچوں کو ڈومیسٹک وائلنس ان گھروں میں یا زیادتی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا جہاں یہ کام کرنے گئے ہیں, حلال کی روٹی کمانے گئے. تو یہ ذمہ داری یقیناً ان لوگوں کی بھی, یہاں اسٹیٹ کا کردار آتا ہے کہ بچوں کو اس سچویشن میں آنا ہی نہ پڑے اگر اسٹیٹ واقعی میں ویلفیئر اسٹیٹ ہو, جس طرح سے ہمارے یہاں اسلام کا جو کانسیپٹ ایگزیکٹلی کہ بچوں کو, بچے فیوچر ہیں. ہمارے یہاں بھی آپ نے کچھ عرصے پہلے رائیونڈ والا انسیڈنٹ دیکھا کہ مدرسے کے اندر بچے کو بھیجا, کام کے لیے نہیں بھیجا, مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا, اور وہاں جی ایک قاری صاحب نے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور مار دیا. تو اس طرح کے واقعات, اور آئی ہیٹ ٹو سے دس دیٹ باقی سب مزے میں بیٹھے ہوتے ہیں, گورنمنٹ والے. قصور واقعہ ہوا, کس کو کتنی پنشمنٹ ملی, کیوں ہمارے یہاں پنشمنٹ ڈیٹرنس کے طور پر نہیں دیکھی جا رہی؟ اسلام کے اندر تو اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے, پہاڑ سے پھینک دو, جلا دو. سو ایسے لوگوں کو ایک نشان عبرت بنائیں گے تو پھر ڈیٹرنس بنے گا اس کرائم کو روکنے کا. وہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے. ہم لوگ بس وہاں ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تو ہم ہپوکریسی سے نہیں چل سکتے. یا تو ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں اور ساتھ پنشمنٹ دیں, یا یہ کہ ہم من آن ایز از اسلام نے جو پنشمنٹس دی ہیں جو کہ بیسکلی ہیں ڈیٹرنس کے لیے, کہ ایک بندہ دیکھے تو دوسرا یہ کرنے کی ہمت نہ کرے. اس پہ عمل کرنا شروع کروائے تو باقی خود بخود ڈر جائے. اس طرف آئی نا, یہ یہاں تک نوبت, یہاں تک بات پہنچے ہی نا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس عید کے موقع پہ فیملیز باہر نکلی ہوتی ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے نکلتی ہیں, خواتین اکیلی بچیاں ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں, یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے, کیونکہ اینکرز کی بات نہ بڑے غور سے, جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والدین ذرا پھر اسٹرکٹلی عمل کرواتے ہیں کہ نہیں 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 یہ چیز آپ کے لیے غلط ہے, فن ملنگ کر رہے ہوتے ہیں, فیملی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں. وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, ہماری ہر اس سے من چلے, من چلے, یس, موٹر سائیکل کے اوپر پتہ نہیں کیا, ان کی وجہ سے جتنوں کے من جلے بےہودگی کو ہم ایسے من چلے. میں ہر عید پر یا ہر 14 اگست پر یہ ایک دفعہ پروٹیسٹ ضرور کرتی ہوں اپنے ٹی وی والوں سے اور اپنے سب ایڈیٹر سے کہ یہ نہ چلائے کریں لفظ کے, اس کو آپ ایک پازیٹیو مجھے تو لگتا ہے لائٹ میں دکھانے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہے بیچارے بچے. خواجہ آصف صاحب کی وہ بات لگا دیا کریں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اپنے گھر پہ بہنیں ہوتی ہیں, اپنے گھر پہ مائیں ہوتی ہیں, تھوڑی شرم کر لیں. دیکھیں لوگ فیملیز کے ساتھ باہر نکلے ہیں, فیملی فیسٹیول ہے, آپ بیچ میں جا کے منچلا نہیں پن نہیں کر رہے ہوتے, آپ ہلڑ بازی کر. اچھا اب امید دوبارہ اسپاٹ لائٹ میں آنے لگے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہلڑ بازی ہے اس کو ہلڑ بازی ہی کہنا چاہیے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. گھروں کے اندر سے مجھے تو لگتا ہے کہ پھر کوئی مسنگ لنک ہے شاید. I don't really want to blame it on the family, but ہے کہ آپ کو اگر اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا. ہم اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ تربیت کے نام پر دباتے ہیں, لیکن بیٹوں کی تربیت کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ جو ابھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ کلچر کہاں سے آیا, وہ سارا کچھ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم نا کہ ہم اس سے نکل جائیں, ایوالو کر جائیں, اور اپنے گھروں کے اندر جتنا فوکس میں اپنی بیٹی کو بتانے پہ کرتی ہوں کہ ایسے بیٹھنا ہے, ایسے کھڑے ہونا ہے, اتنا ہی فوکس میں اپنے بیٹے کو بھی بتانے پہ. بہت خوبصورت. میرا خیال ہے آج کے شو کی آپ کی جو ہے نا وہ $1 ملین انہوں نے بھی اس کی تائید کی. یہ آئی مین دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ تربیت آپ اپنے گھر سے, اور وہی بات ہے جو بات اکثر کہی بھی جاتی ہے کہ آپ جس طرح کے انسان کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بچی کو بیاہ کے بھیج سکتے ہیں, اپنے بیٹے کو پہلے ویسا انسان بنائیں کہ کوئی اور اپنی بچی جب آپ کے گھر اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجے, آپ کے بیٹے کے ساتھ, تو اس کا بھی وہی کمفرٹ. وہی بہت خوبصورت بات. میری بیٹی نے وہ اس کو ملازم کو نوکر کہا, تو میری والدہ ساتھ تھیں, تو انہوں نے اس کو سنپ کیا کہ خبردار آئندہ سے نوکر کا ملازم کہنا ہے. تو یہ بہرحال جب تک گھر سے ہم سب لوگ, میں اگر میرا بیٹا اگر کل کو ایک لچا لفنگا بن جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, مجھے ذمہ داری اون کرنی پڑے گی. کہیں نہ کہیں تو میری تربیت میں نے کچھ نہ کچھ اس کا جواب پھر آپ کو آخرت میں بھی دینا. بالکل کہ آپ کو ایک تربیت کی ایک ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی. باقی ساری چیزیں چھوڑیں, آپ کو سوسائٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں. آپ یہی سوچ لیں کہ آپ نے جب قبر میں چلے جانا ہے تو آپ کے یہ بچے صدقہ جاریاں ہوں گے, تو اگر یہ الٹی حرکتیں کریں گے تو گناہ بھی آپ کو ملے گا. میں پھر بولوں گی تھوڑی شرم ہوتی ہے. بریک کے بعد ذرا کچھ نصیحتیں آپ سے ہم لیں گے کہ ابھی عید کا ٹائم باقی ہے اور اسی ٹائم میں یہ چیزیں ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज ईद का तीसरा रोज़ आप लोगों के साथ हम मना रहे हैं। मुझे तो यकीन है आज का ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही हूँ, इस टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि फेवरेट शख्सियात कहूँ, मनपसंदीदा शख्सियात कहूँ, तो मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत कुछ हम जान रहे हैं। हंसी मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अवेयरनेस जो हम इनसे जान रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, जो कि होना ज़रूरी है। जहाँ हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, वहाँ एक दूसरे का एहतराम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ तरबियत की भी बात हो रही है, क्योंकि यही वो इवेंट, यही वो त्यौहार है जो आपकी तरबियत जो है वो सामने आती है। आप पता चलता है कि आपने अपने बच्चों को किस तरह की है, मेरे साथ तरबियत दी हुई है, जब वो बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। मेरी बेटी ने मुझे एक जुमला सिखाया। हाँ, वो हमें भी बताएं। वो उस वक्त शायद 6 साल की थी या 6.5 साल की। हाँ। उसने कहा बाबा शेयरिंग इज केयरिंग। माशाअल्लाह, 6 साल की बच्ची कह रही है। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ना ये बेसिकली आपको बोन मैरो में डालनी पड़ती हैं बच्चों के, पॉइंट, फिर जाके वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे ना। आज जितने लोग माशरे में बुरे लोग होते हैं वो किसी की बुरी तरबियत या किसी की गफलत की वजह से उस तरह तक आए। एग्जैक्टली, वरना बाय बर्थ तो कोई नहीं होता। मैं तो ओन करूंगा, अगर मेरे बच्चों में खुदा ना खास्ता कोई बुराई आएगी तो मैं तो ओन करूंगा कि उसमें मेरी कहीं ना कहीं तरबियत में कमी रह गई होगी। बजाय कि हम सारा कुछ सोसाइटी पे, हुकूमत पे उड़ाना, उनका अपनी जगह पे किरदार है, अपनी जगह पे, लेकिन ये चीज़ें घर से शुरू हुई होंगी, कहीं ना कहीं आपकी तरबियत में जो ये गफलत जो है वो हुई होगी। क्यों नहीं कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि फैमिली यूनिट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई हमारे दीन के अंदर, क्योंकि और वो मोमिन या वो मुसलमान सबसे अच्छा मुसलमान होगा जो अपनी फैमिली के साथ अच्छा होगा, वो इसीलिए दी गई क्योंकि असल दर्सगाह माँ की गोद से लेकर, और मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो अब स्कूल सिस्टम और इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत सवालात उठाने लगी हूँ। मैं तो अब होम स्कूलिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, कि जो चीज़ स्पेशली अगर वालिदैन पढ़े लिखे हों, क्योंकि आप जो सिखा सकते हैं, जो तरबियत दे सकते हैं और जो अच्छाई सिखा सकते हैं, वो कोई और नहीं सिखा सकता आपके बच्चे को। अगर आप ये समझते हैं हमने अपने बच्चे को स्कूल में भेज दिया, अब वो पारसा बनकर आएगा, वो सिर्फ वो पढ़ाएंगे जो उन्होंने सब बच्चों को पढ़ाना है। तरबियत अच्छी डिग्री तो ले आएगा, लेकिन तरबियत एक अच्छा इंसान बनकर नहीं आएगा। घर की जिम्मेदारी। और अगर आपका बच्चा बाइक पे जाके व्हीलियां कर रहा है, और अगर आपका बच्चा जाके खवातीन को छेड़खानी कर रहा है, और मेरी तो रोड के ऊपर इस तरह के बहुत सारे लोगों से लड़ाई हो जाती है, और मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ, फिर मैं उनको उनके घर तक या पुलिस ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि उन्हें सबक मिले कि नेक्स्ट मैंने ऐसा नहीं करना। क्योंकि मेरे ख्याल में एक और चीज़ है, जहाँ बुराई फैल रही है वहाँ बुरे लोगों का तो कसूर है, लेकिन अच्छे लोगों का भी कसूर है, जो खामोश हो जाते हैं, आंखें बंद करके कबूतर की तरह निकल जाते हैं। ये बुराई आज किसी के घर तक पहुंची है, कल को आपके घर तक भी पहुंच सकती है। तो इसलिए चुप ना रहें, आवाज उठाएं, स्पेशली जो आपकी इस्तात तक आप जो आवाज उठा सकते हैं वो तो करें ना। Yes, exactly. अनीका वैसे अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ना तस्वीरें डाल रही होती हैं कि वो बाइक वाला उस लड़की को फलानी गाड़ी में तंग कर रहा था, अपनी गाड़ी की कभी कम ही होती है, साथ वालों का भी दूसरों के लिए आवाज उठाना। हाँ, और फिर इस्लामाबाद पुलिस को टैग करी होती है, फिर हम भी देखते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम करिए, फिर हम भी रीट्वीट करते हैं, और मुझे बहुत दफा ऐसा लगता है कि उसका एक्चुअली इंपैक्ट होता है, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, दे एक्चुअली अपडेट आल्सो। अभी लास्ट वाला तो अरेस्ट हुआ, फॉरेन पुलिस, आई वुड अप्रिशिएट रावलपिंडी पुलिस एंड इस्लामाबाद पुलिस ओवर हियर, फौरी तौर पर मेरे ख्याल में आधे घंटे के अंदर वो लड़का अरेस्ट, लड़का भी नहीं था, आदमी था, बच्चों वाला। वन व्हीलिंग कर रहा था? नहीं, वन व्हीलिंग नहीं कर रहा था, सारी खवातीन को छेड़ते हुए जा रहा था। मैं अपनी गाड़ी की चार दीवारी में बैठी हुई हूँ, अगर मुझे मसला नहीं है और मेरे सामने किसी खातून को कोई तंग कर रहा है तो मैं क्यों खामोश रहूं? मैं सेफ्टी में हूँ, लेकिन हर कोई गाड़ी की सेफ्टी अफोर्ड नहीं कर सकता। यस, अच्छा, ये इसी यही वाकया मैंने अपने ऑफिस के पास देखा था सर। लड़की बाइक पे जा रही है, देखिए जो भी उसके पास जिस तरह के आप वो एक बाइक अफोर्ड कर सकती है, उसके पास स्कूटी है, वो जा रही है, वो खुद बाइक चला रही थी, और उसको एक बाइक वाला हरास करने की कोशिश कर रहा था। अब वो स्कार्फ में थी प्रॉपर, उसका वो कपड़े खींच रहा है, उसका दुपट्टा खींच रहा है। अब ये बिल्कुल, अब ये पर्दे के अंदर, नकाब के अंदर, मुझे बाकायदा, मैं कराची के अंदर जब आउटडोर शो किया करती थी, मुझे बाकायदा नकाब वाली लूज पर्दे वाली खवातीन ने बताया कि हमें नहीं छोड़ते, नोचते हैं। हाँ, ये भूल जाए कि किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, जो आपके अपने जहन की गलाजत है ना, वो किसी के कपड़े नहीं देखते। क्या 1 साल की बच्ची को बुर्का पहनना होता है, या 70 साल की खातून को बुर्का पहनना होता है, जिसको कुरान ने कह दिया कि जो बहुत ओल्ड हो जाए उसके ऊपर वो पर्दा अलाउड नहीं। जो कब्र में मुर्दा औरत पड़ी उसके बारे में क्या? हमारे यहाँ तो आप देख लें, ये बातें अपने जहन की गलाजत है, जो गंदे लोग हैं। एंड आई
strongly believe victim नहीं, harasser या क्रिमिनल को ब्लेम करें. हमारे यहाँ जो एक और कल्चर है ना, विक्टिम को ब्लेम कर दिया, हाय बेचारी है. नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं. बस पता नहीं somehow मुझे लगता है कि मास्टरी के अंदर बिगाड़ शायद इतना ज़्यादा वो हो गया है, डीप चला गया है कि हम बातें ज़रूर करते हैं लेकिन शायद उसका कोई फ़ौरन से इफेक्ट दिखाई नहीं देता. मैं अभी रिसेंटली मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं मिस्र गई थी और रमज़ान का शुरू का हफ्ता था और इस्लामी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, तो वो उधर एक कल्चर है मुसलमान मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, वो तो खैर अफ्रीका में फॉल करता है, बट जनरली एक कल्चर है मुसलमान ममालिक के अंदर कि सहरी तक लोग जागते हैं और बाहर जो है वो एक फेस्टिविटी होती है. वो एक अमीर मुल्क नहीं है, हमारी तरह के लोग हैं. बल्कि मुझे तो मैं मजाक कर रही थी कि वहाँ पे किसी टैक्सी वाले से, किसी वेटर से, वहाँ के लोगों से बात करें तो ऐसा लगता है कि उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हमसे मिलती है कुछ हमारे जैसे. लेकिन मैं कहती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, ख़वातीन की आज़ादी, द वे दे आर ड्रेस्ड अप, बड़ा स्टाइलिश तरीके से ड्रेसअप होती हैं. रात को अकेले मैंने 3 यंग बच्चियों के ग्रुप्स देखे जो 1:30 बजे शॉपिंग कर रही हैं. उनके साथ कोई मेल मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं है टू कंपनी देम. वो जो सेफ्टी है, मुझे तो कम से कम हसरत आई और हसद हुआ कि 10 सालों में मामला ज़्यादा खराब हुआ है. हाँ, कि हम क्यों नहीं एंजॉय कर सकते. और मैंने अपने हस्बैंड को 2-3 पॉइंट्स पे कहा कि ये बहुत छोटी बच्चियां लग रही हैं मुझे, जैसे कोई अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टार्ट किया होगा. मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं अपनी बेटी को कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में शाम को रात को 1 बजे कह सकती हूँ कि बेटा जाओ दोस्तों के साथ जाके. और जो मैं वाकया बता रही हूँ वो अर्ली मॉर्निंग में ऑफिस की तरफ आ रही थी, तो ये वाकया. और मैंने बहुत सारे मुसलमान मुल्क रात को फिर छोड़े दिन दिहाड़े ऐसे वाकया एक्चुअली हसरत होती है कि हम किसी और ने आवाज नहीं उठाई. आप ईरान हमारे पड़ोसी मुल्क में, हाँ बिल्कुल, रात लेट नाइट हैवी ट्रैफिक की जो ये जिस पे आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं ना, जो वो औरत ड्राइव करके एक से दूसरे शहर जा रही होगी अकेली, और किसी को जरूरत नहीं होगी कि वो बिल्कुल. हमारे यहाँ कितना अरसा हम सवाल पूछते रहे कि क्या करी थी मोटरवे पे अकेले. हाँ, यस, उल्टा उसी को ब्लेम कर रही थी, वो लेट नाइट करके आई थी वहाँ पे. हमने कॉज को बाद में ढूंढा, हमने पहले उंगलियां उठा दी पहले उस पे, हाँ, कि वो लेट नाइट क्या कर रही थी. इसलिए पता है, मुझे लगता है कि एकेडमिक डिबेट्स बहुत अच्छी हैं, बट पता नहीं इनका सोल्यूशन या इनको सुधारने का तरीका अब एग्जिस्ट फर्दर करता भी है कि नहीं. मैं थोड़ी होपलेस हो जाती हूँ ऐसी बातें करते हुए, लेकिन मुझे आई ऑनेस्टली एक्चुअली स्टार्टेड करना से उम्मीदें बाहर रख जाते हैं. ईद का दिन है, मेरे ख्याल है हम उम्मीदें बाहर पे वापस आ जाते हैं. ईदें बाहर में. लेकिन ये कुछ यहाँ हम हंसी मजाक करें, नाज़रीन जरा सुनने लग जाते हैं तो सीरियस बात भी कर ले, उनको जरा बता दे कि ये चीज़ें भी बड़ी जरूरी है. तीसरे दिन की कोई प्लानिंग है? नहीं, कोई खास, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं. अब देखेंगे. आई थिंक तीसरा दिन गो विद द फ्लो हो जाता है कि अब देखेंगे क्या करना है, कहाँ जाना है, सुबह उठ के फैसला करेंगे. ऑफिस की तैयारियों में मगर हो जाएंगी? नहीं, अभी तो मेरी है 3-4 छुट्टियां, उसके बाद मैं ऑफिस की तैयारी. आप मेरी छुट्टी खत्म ना करें, खुद छुट्टी ले ली आपने. मैं खुद छुट्टियां लेने के चक्करों में हूँ, आपकी कहाँ खत्म करूंगी मैं. हाँ, अनलेस वही बात है जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रांसमिशन ना आ जाए कोई, तो उसके अलावा फिलहाल मैं इस खुशी में हूँ और उम्मीद कि मेरी छुट्टी है, मैं ईद एंजॉय करने वाली. अमीर साहब, आपकी कोई प्लानिंग है ईद के तीसरे रोज की? नहीं, ईद के तीसरे रोज तो नहीं, लेकिन ईद के 3 दिन गुजरने के बाद फिर ऑफिस में पार्टी रखेंगे. ये लड़की ना सारा कुछ आज यहाँ ऑन एयर करवा के उठेगी. भाई जो काम है मुझे बता. नहीं, मैं खुद छुट्टियों पे जा रहा हूँ. आपको इसलिए छुट्टी दी है खुले दिन, इसलिए वो खुद छुट्टियों पे जा रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा आप अपनी कोई पर्सनल हमें रूटीन बता दें, क्या करने वाले? बस वो ये कुछ फैमिली के साथ कुछ, कुछ ये घूमने जा रहे हैं, बेगम के साथ, बच्चों के साथ. जाहिर बात है. और किसको प्रोग्राम से आखिर ये अब सवाल का निशान हो गया, और किसको? नहीं, बेगम के साथ, मैं भी शक्ल रखी, अच्छा बेगम और बच्चों के. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अनिका, आपकी कोई रूटीन? अच्छा, तीसरे दिन तक आ करना जो प्लानिंग होती है वो 2 दिन के अंदर ऐसी पूरी होती है कि तीसरे दिन तक हम बच्चों को शोर करते हुए देख रहे होते हैं. बस देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. तीसरा दिन अनवाइंड करने का दिन होता है, जहाँ आप रिलैक्स हो, कामली, कोई रिश्तेदार आ जाए उसको अच्छे तरीके से मिल लिया, या कहीं जाना हो. लेकिन वो हैपहैज़र्ड होता है. पहले 2 दिन तो प्रॉपर प्लान्ड होते हैं, लेकिन तीसरे दिन फिर वो सिचुएशन उस तरह से आ जाती है कि आप थोड़ा अनवाइंड करने लग जाते हैं. फिर जहन में ये भी आने लग जाता है कि अच्छा, अब दफ्तर शुरू होने वाला है, तो जरा थोड़ा करंट अफेयर्स पे दोबारा से न्यूज़ ऑन थोड़ी रिवीजन कर लें अपने सिलेबस की. क्योंकि छुट्टियां बहुत हो गई. अजीब बात ये है कि पाकिस्तान की पिछले को 3-4 ईदों के अंदर सियासत नहीं रुक रही. पहले ईद की ब्रेक लगती थी, अब ईद की ब्रेक भी नहीं लगती. पिछली ईद पे भी. हाँ, इस ईद पे ना, ये जो कुर्बानी वाली ईद है, इस पे वो एक बड़ा मारूफ जुमला एक है
قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, قربانی سے پہلے ہاں, اور وہ پچھلے 3-4 سال سے ہو رہی تھی. اس سال ویسے نہیں سنا یہ جملہ, اس سال جملہ غائب ہے, جملہ کہنے والا بیچارے خود غائب ہے. قربانی سے پہلے. یہ بیسیکلی شیخ رشید صاحب کا جملہ ہے. اب سن رہے ہوں گے وہ بھی کہ میرا جملہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے. چھپ کے سن رہے ایک اور بھی کچھ کہتے ہیں اس کے فلو میں ہی نا, انہوں نے بہت کچھ رکھا ہوتا ہے بغداد کی راتیں, بینکاک کے شولے, قربانی سے پہلے قربانی سے قربانی, بیروت کے شولے ہوں گے, وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. باربیکیو کے لیے کہیں آؤٹ ڈور جائیں گی؟ نہیں, باربیکیو اصل میں میرے جو ہسبینڈ کے ماموں ہیں ان کے بچے بہت اچھا کرتے ہیں, تو وہ 2nd ڈے 3rd ڈے 4th ڈے تک بھی کبھی کبھی باہر چلی جاتی ہے, لیکن وہاں سے انویٹیشن آ جاتا ہے, تو ہمارا سارا ریلائنس ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہیں جاتے ہیں اور وہیں جا کے انجوائے کرتے ہیں. اینڈ دے ویری گڈ آلسو نا, بڑا مزے کا کرتے ہیں. سو وہ پھر اس لیے ہماری باربیکیو اسپاٹ وہ ہے, ہم وہاں جاتے ہیں. کیا بات ہے. آپ کا اسپاٹ کون سا ہے؟ باربیکیو اسپاٹ نہیں, ہم چونکہ گاؤں میں تو پھر کوئی ایسا اسپاٹ نہیں, گاؤں میں تو اپنی دنیا ہوتی ہے. ہاں, شہر میں یہاں پہ تو اسلام آباد میں بہت سارے اسپاٹس ہیں. بہت سارے. کون کون سے؟ کیسے امیر نے دوبارہ آپ کے شو پہ نہیں آنا, یہ میں بتا دوں. انہوں نے خود کہا بہت سارے اسپاٹ, تو میں نے بس ایک کراس کوسچن کیا. یاسر آئندہ خبردار مجھے شو میں ایک تلوار بھی سینٹر میں لٹکائی ہے امیر کے ساتھ. انہوں نے خود کہا, میں نے ایسے کیجولی پوچھا نا, مطلب جگہ کون کون سی. اب آپ نے غلط مطلب لے لیا. میں نے جگہ پوچھی, یعنی جیسے اسلام آباد کی ڈفرنٹ جگہ ہے. بال ایسے سفید دیجیے. نہیں, جگہ مطلب اسلام آباد کتنے خوبصورت جگہ ہے نا, تو کوئی اس لحاظ سے پورا اسلام آباد ہی بہت خوبصورت ہے. ہاں ہے نا, ماشاءاللہ بہت اور روات سے لے کے اوپر منال تک سارے خوبصورت ہیں. اسپاٹ ہے ایسا, میں کچھ نہیں پوچھ رہی. باربیکیو کے لیے میاں صاحب زندہ باد, وہ تو بتا چکی ہے نا باربیکیو. پیغام کیا دیں گی ہمارے ناظرین کو؟ عید کا تیسرا روز ابھی باقی ہے. سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ آپ کے حقوق وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں آپ کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اپنے حقوق کے دائرے میں اور دوسروں کے حقوق کے دائرے کے اندر نہ انٹر ہو کے عید کو گزاریے, بہت اچھے طریقے سے گزاریے. قربانی کا مطلب یہ جانور کو قربان کر کے صرف اور صرف فریزر بھرنا یا اپنی انجوائمنٹ نہیں ہے. قربانی کے اندر اپنی انائیں قربان کریں, بالکل اپنے ذہن کی غلاظتیں قربان کریں, اپنی برائیاں قربان کریں. اللہ تعالیٰ کو شاید اس جانور سے بھی زیادہ پسند ہماری یہ قربانی. بہت خوب, بہت خوب. جی آپ کا پیغام؟ بہت اچھی ویسے تو انیکا نے باتیں کر دی, لیکن کیونکہ ایک سرٹن اس وقت معاشی صورتحال ملک میں چل رہی ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے سفید پوش لوگ جو کہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید ٹھیک ہیں, سیٹلڈ ہیں, لوگوں کے لیے چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں. سو اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کے اپنی استطاعت کے مطابق سب کے لیے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے آج کل مشکل ٹو ہینڈل ہیں. تو آئی تھنک کہ جو ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو, وہ ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے, لیکن یہ کہ اس طریقے سے اگر ہم کسی کی عید کو اچھا بنا سکتے ہیں, کسی کی زندگی میں کوئی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہ ہمیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایونیوز ڈھونڈنا چاہیے. اینڈ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اپنے ارد گرد دیکھیے, اپنی فیملی میں دیکھیے, کوئی مشکل میں تو نہیں ہے, پریشانی میں تو نہیں ہے, اور پھر ان کے ساتھ آپ شیئر کیجیے. بہت خوبصورت بات. جی امیر صاحب, آپ کا پیغام ناظرین کو؟ اسٹرانگ پیغام سوچ رہے ہیں, چونکہ دونوں نے اچھا پیغام دیا ہے. وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے, ضرور ہم سنیں. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو مارا گر مارا. نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. یہ شیخ ابراہیم ذوق کا شعر ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ نہنگ کہتے ہیں مگر مچھ کو, کہ کسی مگر مچھ کو یا اژدہا کو مارنا یا کسی نر شیر کو مارنا یہ کوئی اتنا کمال نہیں ہے. کمال یہ کہ آپ اپنے نفس امارہ کو ماریں. تو اگر ہمارے اندر یہ جو اس وقت ہماری سوسائٹی سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرمنل سوسائٹی بن چکی ہے, ڈی ہیومنائز ہو چکی ہے سوسائٹی. ہم انسان سے واپس جانور, اور وہ ڈارون کی تھیوری کا نا ریورس انجینئرنگ ہم نے شروع کر دی. انسان بن جائیں, ہم سارے انسان کے پتر بن جائیں بس. سارے کم ہی صحیح ہو جائیں گے. ہاں سارے کام ہی صحیح ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, بہت بہت مبارک ہو. اب آپ گھر جائیں, فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, امید کرتے ہیں پروگرام آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. ہنسی مذاق یہی خوشیاں ہیں, یہی پل ہیں, یہی وقت ہیں. تو مل جل کر اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ عید منائے, خوشیاں منائے, بانٹیں, احساس کریں ایک دوسروں کا. یہی ٹائم ہے, وقت گزر جائے گا, چیزیں سب کی سب یہی رہنی ہے. یہ پیار محبت آپ کے ساتھ جائیں گے, یہ جذبات ساتھ رہیں گے. کوشش کریں, کوئی ناراض ہے, کوئی رنجشیں ہیں, تو اس
बहुत ही अच्छा मौका है, ईद का मौका है, इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता कि आप जाएं, उन्हें राज़ी करें, गले लगाएं और इस दिन को, इन खुशियों को मिलजुल कर जो है वो इंजॉय करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।